वेद ही मूल है हमारे धर्म ग्रंथों का, हमारे धर्म का। तो जो उसके विरुद्ध जाएगा उसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। स्त्री शिक्षा पर आर्य समाज ने जितना बल दिया उतना बल और किसी ने नहीं दिया। सबसे बड़ा जो आर्य समाज का योगदान था वो दलितोद्धार। जो मनुस्मृति में जो कंट्रोवर्शियल कोट्स आते हैं, लोग जो आपने जानते हैं मनुस्मृति में कितनी कंट्रोवर्सी है, तो वो भी क्या आप कहना चाहते हैं कि वो वेद से आए हैं? यज्ञ से वर्षा होती है, यज्ञ और वर्षा का सीधा संबंध वृष्टि यज्ञ होता है। आयुर्वेद को पिछले 50 साल में स्यूडो साइंस बोलकर पाश्चात्य लोगों ने बहुत उसको कोसा। तो आपको लगता है लाइक हमारे जो टेम्पल्स वगैरह में वापस रिक्लेम करने चाहिए, या फिर ठीक है जो पास्ट में था उसको रहने दे पास्ट में? डेफिनेटली रिक्लेम करने चाहिए। धर्म सम्राट जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है चल बात कर पे। आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका धन्यवाद बुलाने के लिए। क्या कैसे हैं? बस ईश्वर की कृपा, आप बताइए। मैं भी बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। तो जब मैंने आपको रीच आउट किया ना, तब मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। मैं सोचा कि मैं आपको ना उसी वक्त पूछ लूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा फिर पॉडकास्ट के लिए कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि अगर मैं आपको कॉल करता 1.5-2 घंटे हमारी बात हो ही जाती। तो मैंने बचा के रखे थे वो क्वेश्चंस वगैरह, तो आज वो पूछने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ, आप आर्य समाज से जुड़े हुए हैं? मैं किसी संस्था से तो नहीं जुड़ा हूँ, हाँ, लेकिन मैं महर्षि दयानंद और उनकी विचारधारा का सम्मान करता हूँ, उनकी विचारधारा को मानता हूँ, और काफी सारे मेरे विचार हैं जो आर्य समाज की विचारधारा से प्रेरित हैं। लेकिन हालांकि अभी भी मैं किसी संस्था का सदस्य नहीं हूँ और ना ही नजदीक के भविष्य में बनने की कोई योजना है। अच्छा, आप थोड़ा सा बता सकते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में? महर्षि दयानंद सरस्वती, अगर हम बोलें कि भाई भारत में हुए एक युग दृष्टा व्यक्ति जिसको हम बोल सकते हैं ना, कि जिनके पास भारत की सारी समस्याओं का तो ज्ञान था, समस्या का तो ज्ञान रखने वाला आज भी बहुत लोग हैं, हर नुक्कड़ पर आपको मिल जाएंगे समस्या का ज्ञान रखने वाले। लेकिन महर्षि दयानंद ऐसे व्यक्ति थे कि जिनके पास हर समस्या का समाधान भी था। उन्होंने ये समाधान आज से 150 वर्ष पूर्व सबको दिया हुआ था कि भाई भविष्य में ये समस्याएं आने वाली हैं, हिंदू समाज में ये गलतियां हो चुकी है, भारत की रक्षा के लिए इतनी बातें करना अति आवश्यक है जो हमें करनी पड़ेगी। महर्षि दयानंद वेद के प्रतिष्ठाता थे। वेद हमारे सब वांग्मय का मूल था, लेकिन धीरे धीरे वेद केवल पूजा पाठ तक सीमित रह गए। पंडे भी जो वेद बोलते थे, मंत्र को रट लेते थे, अर्थ कोई नहीं जानता था, और वेद की केवल एक मतलब प्रतिष्ठा थी समाज में, लेकिन प्रचार नहीं था। महर्षि दयानंद पहले व्यक्ति हुए गत 200-300 वर्ष में जिन्होंने फुल फोर्स से वेद का प्रचार किया और खुलेआम ये बोला कि जो वेद विरुद्ध है वो अमान्य है, वेद ही मूल है हमारे धर्म ग्रंथों का, हमारे धर्म का। तो जो उसके विरुद्ध जाएगा उसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। तो आप उनको कह सकते हैं कि वो ऐसे धर्म गुरु थे जिन्होंने न केवल धर्म बल्कि समाज और राष्ट्र के लिए भी अपने विचार रखे, और उनके विचार आज भी उतने प्रासंगिक हैं। मतलब वो विचार इरेलेवेंट नहीं हुए आज के समय में भी। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आर्य समाज ने और क्या क्या किया, लाइक मतलब आर्य समाज की जब स्थापना करी स्वामी जी ने, तो जी, उसके बाद क्या क्या रिफॉर्म्स आए हिंदुइज्म के अंदर? देखिए, आर्य समाज की स्थापना के बाद सबसे पहला जो रिफॉर्म्स आया वो था घर वापसी। आर्य समाज से पहले जो पौराणिक मत मतांतर थे उसमें घर वापसी खुलकर समर्थन नहीं होता था। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आर्य समाज ने घर वापसी आंदोलन की शुरुआत करी। पिछले 1500 वर्ष में जब विधर्मी आक्रमण देश में होने लगे, उसके साथ ही देश में शुद्धि के प्रश्न भी उठे और अनेक मनीषियों ने शुद्धि के प्रश्न पर कार्य किया। जैसे 1500 वर्ष पहले जब सिंध में अरबों का आक्रमण हुआ तब शुद्धि का प्रश्न खड़ा हुआ, तब महर्षि देवल ने देवल स्मृति की रचना करी जिसमें शुद्धि के प्रश्नों को एड्रेस किया। लेकिन ये सारे प्रश्न धीरे धीरे शिथिल होने लगे थे और हमारा समाज इतना रुढ़िचुस्त हो चुका था कि भाई हमारे धर्म में बाहर जाने की छूट थी, मतलब यू कैन कन्वर्ट टू अनदर रिलीजन, बट एक बार कन्वर्ट होने के बाद आप वापस नहीं आ सकते। आपने गलती से विधर्मी के हाथ का खाना खा लिया तो आप बहिष्कृत हो गए, आपने गलती से विधर्मी के घर एक रात भी रुक लिया तो आप बहिष्कृत हो गए। महर्षि दयानंद ने ये शुद्धि का मार्ग खोला। उन्होंने
हिंदू समाज को ये रास्ता दिखाया कि भाई अगर हमें हमारी संख्या बढ़ानी है तो हमें जो हमको छोड़कर गए थे उनको वापस लेना पड़ेगा। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। 1870 के आसपास की बात है। अमृतसर में एक मिशनरी स्कूल के 40 बच्चे ईसाई मत से प्रेरित हो गए थे। उस समय अंग्रेजी मीडियम की जितनी भी स्कूल थी वो सारी मिशनरियों द्वारा चलाई जाती थी, और ये स्कूलों में अमृतसर के पैसेदार परिवार के बच्चे पढ़ते थे। तो क्रिश्चियन एजुकेशन, इंग्लिश एजुकेशन के कारण उनका पूरा ब्रेन वॉश हो चुका था। वो नाम के हिंदू या सिख थे, लेकिन मन से अंदर से तो वो क्रिश्चियंस हो चुके थे, बिकॉज उनके बहुत सारे प्रश्न खड़े हुए धर्मशास्त्रों पर। और जो हमारी पौराणिक विचारधारा है उसमें प्रश्न पूछना पाप माना गया है। आप गुरु को प्रश्न नहीं कर सकते। वैदिक वांग्मय में ऐसा नहीं था। हमारे वैदिक वांग्मय में तो शिष्य गुरु को प्रश्न करता था और गुरु उसका समाधान करता था। इसलिए तो हमारे पास पूरा का पूरा प्रश्नोपनिषद भी है। लेकिन 3-4 हजार में जो अंधकार का युग आया उसमें प्रश्न पूछना पाप माना गया। प्रश्न पूछने पर आपको नास्तिक घोषित कर दिया गया था। तो ये सारे बच्चों की जिज्ञासा का समाधान नहीं हो पाया। तब महर्षि दयानंद सरस्वती अमृतसर में आए, उनको ये घटनाक्रम का पता चला। वो सामने से वो बच्चों के पास गए। वो तो सन्यासी थे, उनका रुतबा था, उन्होंने कुछ ध्यान में नहीं दिया। उनको मग्ज दिमाग में ये था कि भाई मेरे बच्चे अगर प्रश्नों के कारण किसी और मत में कन्वर्ट हो रहे हैं तो मेरा दायित्व है धर्मगुरु होने के नाते कि मैं उनके पास जाऊं। सारे प्रश्नों का समाधान दिया और वो बच्चों की सारी शंकाएं दूर हो गई। वो कन्वर्ट होने से रुक गए। इतना ही नहीं, अमृतसर में उनका एक शास्त्रार्थ एक क्रिश्चियन पादरी के साथ हुआ। वो पादरी पहले हिंदू था, कन्वर्ट हो गया था, पादरी बना, ईसाई मत का प्रचार करने लगा। वह महर्षि दयानंद को कन्वर्ट करने आया, उनके साथ डिबेट करने आया। डिबेट इतनी लंबी चली, इतनी अच्छी चली कि डिबेट के अंत में वो पादरी खुद हिंदू कन्वर्ट हो गया। उसने अपना मत छोड़ दिया कि भाई हाँ सही बात है, आपका जो मत है सही है, मैं इसको स्वीकार करता हूँ। तो आर्य समाज की स्थापना के बाद भारत में जो सबसे पहला प्रभाव पड़ा वो था शुद्धि, घर वापसी। आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन, फिर वो पंजाब का शुद्धि आंदोलन हो या केरल के मोपला का शुद्धि आंदोलन हो या स्वामी श्रद्धानंद जी द्वारा चलाया गया उत्तर भारत का शुद्धि आंदोलन हो या केरला का शुद्धि आंदोलन हो, ये हैदराबाद आंदोलन के समय हैदराबाद में चलाया जाना शुद्धि आंदोलन हो, ये सारे शुद्धि आंदोलन में आर्य समाज की अग्र भूमिका रही। ये आप कह सकते हैं कि आज जो घर वापसी की इतनी चर्चा हो रही है, वर्तमान समय में घर वापसी की चर्चा शुरू करने वाला आर्य समाज था। आर्य समाज ने दूसरा जो सबसे बड़ा कार्य किया वो था स्त्री शिक्षा। स्त्री शिक्षा पर आर्य समाज ने जितना बल दिया उतना बल और किसी ने नहीं दिया। खास करके स्त्रियों को वेद और हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों की शिक्षा देना, जो भारतीय शिक्षा प्रणाली है उसकी शिक्षा देना। मिशनरी शिक्षा तो देने वाले बहुत थे। इस पर स्वामी श्रद्धानंद की जी का प्रसंग सबको मैं बताना चाहूंगा कि स्वामी श्रद्धानंद जी पंजाब के बहुत रईस परिवार से आते थे। तो उनकी बेटी एक दिन सुबह मिशनरी की प्रार्थना गा रही थी, भजन। बच्चों को तो आदत होती है ना, वो सुन लेते हैं, वो अपने आप रटते रहते हैं। तो स्वामी श्रद्धानंद जी ने वो सुना और वो आते हुए संकट को भाप गए कि भाई हम सब आधुनिक शिक्षा के नाम पर हमारी बेटियों को ये अंग्रेजी मीडियम के स्कूल में भेज रहे हैं तो वो धीरे धीरे क्रिश्चियंस हो जाएंगे, हमारी परंपरा से वो कट जाएंगे। तब स्वामी श्रद्धानंद जी ने घर पर ताबड़तोड़ बैठक बुलाई। उसमें हिंदू भी थे, सिख भी थे, आर्य समाजी भी थे, सब थे। और रात को घोषणा करी कि मैं बेटियों का कन्या गुरुकुल खोल रहा हूँ, आप अपनी बेटियों को भेजो। तो पौराणिक समाज ने तो घोर विरोध कर दिया कि नहीं, हम तो बेटी पढ़ाना पाप है, हम नहीं भेजेंगे। और सामने धमकी भी दे दी कि भाई अगर आपने बेटियों को पढ़ाना शुरू किया तो आपका हुक्का पानी बंद हो जाएगा, आपका सोशल बॉयकॉट हो जाएगा। तो ऐसा बोलकर पौराणिक हिंदू चले गए। जो सिख थे वो भी चले गए बोलकर के भी आपके लोगों में ही इस विषय पर एक मत नहीं है तो हम क्या बोले, हम क्यों भेजें। 4 बेटियां उनको एडमिशन में मिली, जिसमें 2 उनकी थी, स्वामी श्रद्धानंद जी की, और 2 उनके किसी रिलेटिव, संभवतः साले की थी। ये संख्या थोड़ी प्लस माइनस हो सकती है, मैं मेमोरी से बोल रहा हूँ। और उन्होंने जालंधर में सबसे पहला कन्या गुरुकुल खोला। पिछले
2000-3000 वर्ष में कन्याओं को शिक्षा देने वाला ये पहला वैदिक गुरुकुल था। और आज भी वो वैदिक गुरुकुल कार्यरत है। 4000 से 5000 कन्याएं वहां पर पढ़ रही हैं। इसके बाद अनेक कन्या गुरुकुल आर्य समाज ने खोले। हमारा फोकस था कि हमें वैदिक शिक्षा देनी है, हम पाश्चात्य शिक्षा नहीं देनी जहां पर स्त्रियां पढ़ लिख कर परिवार को तोड़ने वाली बन जाए, संबंधों का विच्छेद करने वाली बन जाए। भारतीय शिक्षा प्रणाली में स्त्री को जो शिक्षा देने जाती है वो उसको एक आदर्श गृहिणी, आदर्श पत्नी, आदर्श माता, आदर्श पुत्री ये बनाना सिखाती है। तो ये आर्य समाज का बहुत बड़ा योगदान था। फिर हम बाल विवाह की बात करें तो आपको शायद नहीं पता होगा कि भारत में जो बाल विवाह प्रतिबंध लगाने के लिए जो कानून बना, जैसे शारदा एक्ट कहते हैं, वो शारदा एक्ट बनाने वाले मिस्टर शारदा भी आर्य समाजी थे। बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाने का बीड़ा भी आर्य समाज ने उठाया। और सबसे बड़ा जो आर्य समाज का योगदान था वो दलितोद्धार, जो शूद्र वर्ग जिसे समाज से मतलब हमारे किसी पौराणिक आचार्यों ने पिछले 2000-3000 वर्ष में उनकी चिंता ही नहीं करी थी, उनको यज्ञोपवीत और वेद का अधिकार स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया और शास्त्र प्रमाणों से दिया। शास्त्र प्रमाणों से ये सिद्ध किया कि शूद्र को वेद पढ़ने का अधिकार है। यथेमा वाचम कल्याणी, ये जो यजुर्वेद का मंत्र है वो दिखाकर उन्होंने सिद्ध किया कि शूद्र और स्त्री दोनों को वेद पढ़ने का अधिकार है। और प्रारंभ में उन्होंने केवल शूद्रों को गुरुकुल प्रवेश दिलवाया, जो भी एक बड़ी बात थी, क्योंकि तब तक शूद्रों को गुरुकुल का मुख देखने की भी स्वतंत्रता नहीं थी। और धीरे धीरे उनकी परंपरा में शूद्रों को भी उपनयन होने लगे, मंत्र पाठी बनने लगे। तो आज आप देखोगे आर्य समाज में अनेक दलित कुल के व्यक्ति हैं जिनका उपनयन होता है, वो वेद पाठ करते हैं, इत्यादि इत्यादि। अगर महर्षि दयानंद ये नहीं करते तो जो आज शूद्र समाज, जो दलित वर्ग है, जो एक प्रकार से हिंदुइज्म से कट रहा है, क्योंकि पिछले 100 साल में ईसाई मिशनरीज ने उनको कन्वर्ट करने की कोशिश करी और पिछले 20-30 साल से नवबोधवाद उनमें एक बहुत बड़ा, हम बोल सकते हैं, इनरोड्स कर रहा है। तो इसका कोई काउंटर किसी पौराणिक समाज के पास आज भी नहीं है। इसको रोकने का उपाय केवल आर्य समाज के पास था, जो 150 वर्ष पहले दिया हुआ था। दुर्भाग्य ये था कि अन्य हिंदू समाज आते हुए संकट को नहीं देख पाए और उन्होंने इस मसले को बहुत हल्के से लिया। स्वामी श्रद्धानंद जी ने आज से 100 वर्ष पहले किताब लिखी थी हिंदू संगठन, और हिंदू संगठन में उन्होंने दलित उद्धार के मुद्दे पर बहुत फोकस करके बात लिखी थी कि अगर ये कार्य हिंदू समाज नहीं करेगा तो दलितों को लेने के लिए मुसलमान और ईसाई तो खड़े ही हैं। वामपंथी राह देखकर बैठे हैं कि भाई कैसे हम दलितों को आम हिंदू समाज से अलग कर दें। लेकिन ना दयानंद की सुनी, ना श्रद्धानंद की सुनी, तो जिसका परिणाम आज हिंदू समाज भुगत रहा है। तो ऐसे तो मैं बहुत सारे कंट्रीब्यूशन गिना सकता हूँ। स्वतंत्रता आंदोलन शुरुआत का महात्मा गांधी जब आए 1820-1830, जब वो मुख्य फलक तक आए, तब तक का जितना स्वतंत्रता आंदोलन था वो आर्य समाजियों द्वारा या आर्य समाजियों द्वारा प्रेरित था। लाला लजपत राय जो पंजाब के बड़े क्रांतिकारी थे वो आर्य समाजी थे। भगत सिंह आर्य समाजी परिवार से आते थे। राम प्रसाद बिस्मिल, जिनको काकोरी कांड में फांसी की सजा हुई, राम प्रसाद बिस्मिल आर्य समाजी थे। उन्होंने तो अपनी जीवनी भगत सिंह में का क्या था? भगत सिंह भगत सिंह आर्य आर्य समाज? समाजी परिवार से थे। हाँ, उनका अच्छा। उपनयन आर्य समाज में हुआ था और उनके अच्छा। चाचा तो कट्टर आर्य समाजी रहे थे और वहीं से राष्ट्र प्रेम, देशभक्ति की शिक्षा उन्होंने ग्रहण करी थी। फिर हम ये देखे और हमारे जो आर्य समाजी श्यामजी कृष्ण वर्मा, जिन्होंने इंडिया हाउस की स्थापना करी थी लंदन में, और वीर सावरकर के गुरु थे श्यामजी कृष्ण वर्मा, वो भी महर्षि दयानंद के शिष्य थे। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि वीर सावरकर को भी राष्ट्रवाद और धर्म के जो विचार मिले वो महर्षि दयानंद से मिले। और वीर सावरकर जी ने अपने ग्रंथों में महर्षि दयानंद और उनके सत्याप्रकाश की बहुत अच्छी तारीफ की है। एक समय जब सिंध की मुसलमान सरकार ने सत्याप्रकाश पर प्रतिबंध लगाया था, तब वीर सावरकर खुलेआम सत्याप्रकाश के फेवर में आए और बोले कि अगर मुस्लिम बहुल इलाके में सत्याप्रकाश प्रतिबंधित होती है
तो हिंदू बहुल इलाके में भी कुरान प्रतिबंधित होनी चाहिए। सावरकर जी ने तर्क दिया कि भाई महर्षि दयानंद के सिद्धांत सबको सुनने चाहिए, पढ़ने चाहिए। आप एक विचारों को प्रतिबंध करते हो तो दूसरे पर भी प्रतिबंध लगाओ। तो राष्ट्रवाद में भी आर्य समाज का बहुत बड़ा योगदान था। आप मतलब शिक्षा के जिस फलक को छूना चाहो, मतलब जिस विषय को छूना चाहो, उस विषय में कहीं ना कहीं आर्य समाज का कंट्रीब्यूशन मिलेगा। जैसे गुरुकुलों की बात करेंगे तो वर्तमान में गुरुकुल का सबसे ज्यादा प्रचलन करने वाले आर्य समाज ही थे। अब कुछ लोगों को लगता था कि हमें गुरुकुल में नहीं भेजना है, हमें इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजना है, लेकिन साथ में वैदिक की शिक्षा इंग्लिश मीडियम स्कूल में मिलनी चाहिए, हमारे संस्कारों की शिक्षा वहां पे मिलनी चाहिए। तो उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए डीएवी की स्थापना हुई। तो डीएवी भी स्थापना भी आर्य समाज के द्वारा की गई, जिसमें जो पाश्चात्य शिक्षा पद्धति और हमारी वैदिक शिक्षा पद्धति दोनों का एक मिश्रण हुआ। तो हर जगह प्रारंभ के जो आर्य समाज की जो पीढ़ी थी उसने बहुत कार्य किया, और वो इतना कार्य करके गई है कि भाई हम केवल उनके कार्य को ही पकड़ के रख ले तो और 1000 साल तक हिंदू समाज आराम से अपना वर्चस्व स्थापित रख पाएगा। जी। यहाँ मेरे ना 2 क्वेश्चन उठे हैं। एक कि जो गुरुकुल वगैरह स्थापित किए गए थे, क्या उसमें ऐसी शिक्षा दी जा रही थी कि उससे निकलने वाला छात्र स्टैनफोर्ड और हार्वर्ड जो बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, उससे कॉम्पीट कर पाए? क्योंकि अभी दुनिया बहुत तेज़ी से भाग रही है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि उन जी। गुरुकुलों में किस तरीके की शिक्षा दी जाती थी? स्वामी श्रद्धानंद जी ने कांगड़ी गुरुकुल खड़ा किया था, गुरुकुल कांगड़ी। और वो गुरुकुल कांगड़ी ने एक बड़े समय तक भारत के श्रेष्ठतम आईएएस ऑफिसर दिए हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पीपल दिए हैं। फिर जो बौद्धिक वर्ग जो था भारत का, आप कलाकार दिए हैं, आर्टिस्ट, फिर ये साहित्यकार दिए हैं, विचारक दिए हैं। तो ये एक केवल एक कांगड़ी गुरुकुल पिछले जो स्थापना के 50 वर्षों में ये बहुत कुछ कर पाया था। वैसे ही बाकी के अनेक गुरुकुलों में से काफी बड़े बड़े, जैसे गुरुदत्त विद्यार्थी थे आर्य समाज के, हुँ। एक बहुत बड़े विद्वान थे, उनकी डेथ हो गई बहुत कम आयु में, लेकिन उन्होंने उतनी कम आयु में जो ग्रंथ लिख कर गए हैं वो ग्रंथ विदेशी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाए जाते हैं। मैं उनका विषय मुझे अभी रिकॉल नहीं, संभवतः फिजिक्स था या केमिस्ट्री था, मुझे एग्जैक्ट रिकॉल नहीं हो रहा है, लेकिन वो ग्रंथ जो उन्होंने लिखा था वो विदेशी यूनिवर्सिटीज ने मान्य किया। वैसे ही भगवत दत्त जी रिसर्च स्कॉलर थे जिन्होंने इतिहास पर जो बातें लिखी, भारतीय इतिहास को प्रमाणित तरीके से प्रस्तुत किया। वो इतिहास को आज भी जितने भी इतिहासकार हैं उन वो सब उसको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं कि भारतीय इतिहास पर इतना स्कॉलरली रिसर्चफुल कार्य और किसी ने नहीं किया है। और हम देखें युधिष्ठिर मीमांसक जी जो महान व्याकरणाचार्य हुए थे, तो व्याकरण और संस्कृत के विषय में तो मतलब उनका नाम ही काफी है। मतलब पौराणिक विद्वानों से भी मैं मिलता हूँ और कहीं पर बात होती है कि देखिए युधिष्ठिर जी ने ये कहा है, तो बात वहीं पर खत्म हो जाती। वो आर्य समाजी नहीं होते हुए भी कहते हैं अच्छा युधिष्ठिर जी ने बोला है तो सही होगा, फिर कोई चर्चा का अवकाश नहीं है। तो ऐसे अनेक विद्वान दिए। हाँ, लेकिन ये बात भी सही है कि पिछले 60-70 साल में खास करके आजादी के बाद जो शिक्षा का वामपंथीकरण हुआ उसमें गुरुकुलों को बहुत नुकसान पहुंचा। उनको डेफिनेटली टारगेट किया गया कि भाई गुरुकुल में मेधावी छात्र ना जाए, और जो छात्र गुरुकुल से निकलते हैं उनके लिए जॉब का कोई स्कोप ना बचे। ये एक षड्यंत्र के तहत राजतंत्र ने किया, जिसका दुष्प्रभाव भी गुरुकुलों ने पिछले 50-60 साल में भुगता है। लेकिन फिर भी आज भी समर्पित आचार्य है जो अपना सर्वस्व छोड़कर गुरुकुलों के पीछे लगे हैं, और कुछ विद्यार्थी भी हैं जो धर्म और देश के हित के लिए गुरुकुलों में आज भी लगे हुए हैं पढ़ाई करने। तो ये योगदान तो रहेगा। जी। लेकिन धर्म सम्राट जी, अभी आपने बोला कि गुरुकुल के अंदर जो अगर शिक्षा हासिल करेगा उसको जॉब के स्कोप कम हो जाते हैं। पर अभी आप हम्म। देखेंगे कि एआई और टेक्नोलॉजी का ज़माना है। अभी आप देख रहे हैं डिजिटल एज के अंदर हम जी रहे हैं। तो वहाँ पे ऐसी चीज़ सिखाई जा सकती थी गुरुकुल के अंदर, ऐसा हो सकता है मुमकिन कि कोडिंग वगैरह सिखाई जाए, एआई के बारे में बताया जाए? हाँ, देखिए क्यों नहीं सिखाया जा सकता। जैसे आज हम हमारे नॉर्मल स्कूल की बात करते हैं, जैसे मैं कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ, ठीक है। अब हुँ।
मुझे आज पढ़ने के बाद ये लगता है कि भाई मैंने स्कूल में जो बायोलॉजी पढ़ी थी या फिजिक्स पढ़ा था या केमिस्ट्री पढ़ा था वो अब मुझे क्या कहाँ काम में आ रहा है। जो शिक्षा प्रणाली होती है वो सब विषयों का एक इंट्रोडक्शन देती है और फिर धीरे धीरे आप आगे जाके अपना स्पेशलाइजेशन चूज करते हो ना। 8 9 स्टैंडर्ड तक आपको सब सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, उसके बाद आप डिसाइड करते हो कि भाई आपको किस फील्ड में जाना है। आधुनिक शिक्षा पद्धति में भी आप स्कूल में कोडिंग तो नहीं पढ़ाते ना। कोडिंग एक लेवल के बाद शुरू होता है, वो स्पेशलाइजेशन फील्ड है। तो प्राइमरी एजुकेशन एंड स्पेशलाइज्ड एजुकेशन हमें दो अलग ही मानना पड़ेगा। और जिनको कोडिंग में स्पेशलाइज करना है या एआई में स्पेशलाइजेशन करना है, उन सबको भी गुरुकुल पद्धति से वो स्पेशलाइजेशन कर पाए, ऐसा गुरुकुलों को अपने आप को रीइन्वेंट करना पड़ेगा। हमारा प्रयास अभी उसी दिशा में है। हम जब भी गुरुकुलों के विद्वानों से मिलते हैं या हमारी चर्चा होती है, तब हम उनको यही कहते हैं कि भाई अब पठती पठतः पठंती का समय गया, अब आपको भी अब समय के हिसाब से अपग्रेड कर लो। जो जो नए आए हैं उसको आप ग्रहण करना पड़ेगा। और वर्तमान में ये हो चुका है कि जो शिक्षा आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं देती, वो शिक्षा निरर्थक मानी जाती है। तो ये जमाने की जो तासीर है, जमाने की जो रिक्वायरमेंट है, वो हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। और इसीलिए काफी सारे गुरुकुलों ने अब डिग्री एफिलिएशन शुरू किए हैं कि आप गुरुकुल में पढ़ेंगे तो 10th और 12th की एग्जाम की इक्विवेलेंट आपको डिग्री मानी जाएगी, या बैचलर या मास्टर्स की डिग्री आपको मिलेगी, जिससे गुरुकुल में पढ़े हुए व्यक्तियों को भी एक रिकॉग्निशन मिलना शुरू हो गया। तो ये समय के साथ ये परिवर्तन भी धीरे धीरे आए हैं जो अवकार्य है। अच्छा, अब ये जानना चाहता हूँ कि आर्य समाज, मैंने विकिपीडिया में कहीं पढ़ा है कि वो मूर्ति पूजा के खिलाफ हैं थोड़ा, और उनके लिए गॉड की डेफिनेशन कुछ अलग ही है। उनके उसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं आप? मतलब थोड़ा खिलाफ नहीं है, पूरा खिलाफ है। थोड़ा शब्द बहुत कम होगा। देखिए, वेदों में कहीं पर मूर्ति पूजा नहीं है। और महर्षि दयानंद अपने सत्यार प्रकाश में लिखते हैं कि मूर्ति पूजा जैनियों से चली। जैनियों ने अपने तीर्थंकरों की मूर्ति बनाकर पूजना शुरू किया, और उसकी देखा देखी में फिर हिंदुओं ने भी अपने जो महापुरुष थे, श्री राम श्री कृष्ण, इनकी मूर्ति बनाकर पूजना शुरू किया। और ये बात स्पष्ट है क्योंकि वाल्मीकि रामायण जैसे इतिहास ग्रंथों में भी आपको कहीं पर मूर्ति पूजा का वर्णन नहीं मिलता है। मैं तो आर्य समाज, मैं मतलब बहुत कट्टर मूर्ति पूजक था। बहुत कट्टर मतलब आप मानोगे कि भाई कहीं पर मैं जाता हूं तो वहां से मूर्ति लेकर आना मस्ट था मेरे लिए। सोने की मूर्ति हो, चांदी की मूर्ति, बहुत पैसा खर्च करता था। और जब मैंने भी ये पढ़ा तो मुझे धक्का लगा, लेकिन फिर मेरा स्वभाव है कि स्वाध्याय करने का। तो स्वाध्याय करते करते पता चला कि ब्राह्मण ग्रंथ पढ़े, हमारे उपनिषद पढ़े, हमारे षड दर्शन थे वो पढ़े, हमारे जो वेद थे वो पढ़े, रामायण इत्यादि ग्रंथ पढ़े, तो वहां पर कहीं पर मूर्ति पूजा नहीं दिखी। महाभारत में भी मुख्य प्रसंग में कहीं पर मुझे मूर्ति पूजा नहीं दिखी। हाँ, आज महाभारत का इतना विस्तार हो चुका है कि भाई उसमें बहुत सारी विरोधाभासी बातें मिलती हैं, लेकिन ये मूर्ति पूजा नहीं दिखी कहीं पर। और मूर्ति पूजा ने हमारे समाज के लिए काफी नुकसान किया है। जो पैसा गुरुकुलों को जाना चाहिए था, वो पैसा मंदिरों में मूर्तियों के चढ़ावे में खर्च होने लगा। मंदिरों में मूर्तियों के पास करोड़ों रुपए, अरबों की संपत्ति, सोना चांदी आभूषण सब एकत्रित होने लगा, जो पैसा वास्तविक तौर पर गुरुकुलों का था। तो एक तरफ गुरुकुल खत्म हुए, दूसरी तरफ मूर्ति पूजा ने धन को एकत्रित किया, जिसके कारण विदेशी आक्रांता वो धन से आकर्षित हुए और हमारे धर्म स्थान तोड़े गए। तो ये जो हानियां हैं मूर्ति पूजा की, वो तो भारतीय समाज ने पिछले 1500 साल में बहुत अच्छे से भुगती हैं। इसलिए आर्य समाज और महर्षि दयानंद की विचारधारा है कि जो वैदिक है उसको ग्रहण करो, क्योंकि जो वैदिक है उसको ग्रहण करने से हमेशा लाभ होगा। तो वैदिक क्या है? तो नियमित यज्ञ करना, सुबह शाम आपको संध्या और अग्निहोत्र करना है। ये हर एक हिंदू का कर्तव्य है, और इस बात में किसी धर्मशास्त्र का विरोध नहीं है। आप मनुस्मृति ले लो, गौतम धर्म सूत्र ले लो, आपस्तंभ ले लो, ये पारस्कर गृह सूत्र ले लो, कौशिकी ले लो, सब ले लो, सब ने बोला है कि सुबह और शाम को संध्या और अग्निहोत्र करना प्रत्येक द्विज जो
सनातनी है उसका कर्तव्य है। तो महर्षि दयानंद ने बोला इसी का प्रचार करो। जब सारे शास्त्र एक मत में बोल रहे हैं कि हिंदू का कर्तव्य है कि सुबह शाम संध्या और अग्निहोत्र करना, तो उसको छोड़ के अन्य पद्धतियों को हमें क्यों अपनाना। तो इसलिए उन्होंने जो वैदिक पूजा पद्धति थी उसका प्रचार किया। और मैं बात ये भी स्पष्ट कर दूं कि मूर्ति पूजा का विरोध मूर्ति का विरोध नहीं है। मतलब हम किसी मूर्ति बनाकर उसको पूजा पाठ करके और ये मान्यता के विरोधी है कि भाई ऐसा करने से ईश्वर प्रसन्न होगा, मुझे पुण्य मिलेगा या मुझे मोक्ष मिल जाएगा। ये मान्यता किसी धर्मशास्त्र में नहीं लिखी है। हाँ, मूर्ति का विरोध नहीं है। आप किसी की मूर्ति बनाओ, अपने माता पिता श्री राम श्री कृष्ण शिव जी इत्यादि की मूर्ति बनाओ, तो हमें कोई आपत्ति नहीं। वो महापुरुष थे, हमारे पूर्वज थे, हमारे सम्माननीय है, तो उनकी मूर्ति का विरोध हम क्यों करेंगे। तो लोगों में ये भी भ्रम होता है कि भाई मूर्ति पूजा का विरोध और मूर्ति का विरोध दो अलग बात है। जी। लेकिन आपको नहीं लगता कि जो इंसान है उसको जब वो जब मूर्ति को देखता है और मूर्ति के आगे झुकता है, तो वो पहले कनेक्ट कर पाता है एक तो गॉड को, क्योंकि गॉड के लिए उसके दिमाग में कोई इमेज नहीं है। और उसके बाद दूसरी चीज़, एक साइकोलॉजिकल रिलीफ मिलता है उसे कि हाँ, एक्चुअली में कोई है, मतलब ऐसा दिखने वाला, जो कि मुझको सुन रहा है, जो उसको एक उम्मीद देता है कल के लिए, क्योंकि आप जानते हैं ज़िंदगी कैसी है, कितनी मुश्किल है। तो ऐसे में उस इंसान से आप कैसे कह सकते हो कि मूर्ति पूजा मत कर? लाइक मतलब मैं मानता हूँ देखिए कि मैंने वैदिक दोनों जो जो वेद में मैं लिखे आ रहे हैं, समझ मैं गया समझ आपका सकता हूँ। जी। मैंने दोनों किया है। मैंने मूर्ति पूजा भी करी है और मैंने वैदिक उपासना भी करी है। मैं कोई बहुत बड़ा तपस्वी ध्यानी या योगी नहीं हूँ। मैं सिंपल गृहस्थ हूँ, करियर ओरिएंटेड व्यक्ति हूँ। मेरे भी परिवार है, बीवी बच्चे हैं, माता पिता है। मुझे भी रोज सुबह जॉब पर जाना होता है, कार्य करने होते हैं। तो मेरे घर में और मेरे जीवन में आध्यात्म के लिए उतना ही समय है जितना समय एक आम एवरेज मिडिल क्लास हिंदू परिवार के को मिलता है। और मैंने उसमें मूर्ति पूजा और वैदिक पूजा पद्धति दोनों करके देखी और मेरा अनुभव ये कहता है कि नियमित यज्ञ और संध्या करने से जीवन में जो प्रभाव पड़ता है, ईश्वर के प्रति जो आस्था और ईश्वर के प्रति जो एक विश्वास जो आता है, वो मूर्ति के आगे दिया या अगरबत्ती जलाने से अनेक गुना ज्यादा होता है। आज 15-20 मिनट सुबह में हवन करता हूँ, तो वो हवन का लाभ केवल मेरे पर तक सीमित नहीं रहता, मेरे पूरे घर को वो लाभ मिलता है। मेरे पूरे घर की ऊर्जा एक शुद्ध होती है, एक नई चेतना का संचार होता है। तो आज वो सब करते हुए 3 साल हो गए, मुझे किसी ने नहीं बोला, आज तक किसी आर्य समाजी ने मुझे ये नहीं बोला कि भाई तुम मूर्ति पूजा मत करो। किसी ने आज तक मुझे नहीं बोला। मैं इतने सारे आर्य समाजी से मिलता हूँ, कट्टर से कट्टर आर्य समाजी से भी मैं मिला हूँ, किसी ने मुझे ये नहीं बोला कि भाई तुम अपनी मूर्ति पूजा करना बंद कर दो। हाँ, ये बोला है कि भाई तुम यज्ञ करना शुरू करो, संध्या करना शुरू करो। तो धीरे धीरे जैसे आप वैदिक मार्ग पर आगे बढ़ते जाते हो, तो ये बातें अपने आप छूट जाती हैं। और जिनको भी जो आगे बढ़ने की इच्छा रखते हैं, उनको मैं हमेशा यही कहता हूँ कि भाई तुम नियमित संध्या करना शुरू करो। संध्या नहीं कर सकते तो कम से कम 11 बार गायत्री जाप कर लो। और कुछ नहीं, थोड़ी देर बैठो, 5-10 मिनट शांति से गायत्री मंत्र का 11 बार मन में मनन कर लो। और फिर धीरे और करो अपनी पूजा पद्धति। तुम्हें जो मूर्ति पूजा करनी है वो भी करो, मैं भी किसी को कभी मना नहीं करता कि तुम बंद कर दो। तुम दोनों करना शुरू करो। अगर वैदिक पूजा पद्धति में प्रभाव होगा तो धीरे धीरे तुम्हारा मन उसके प्रति आकर्षित होगा, जीवन में आध्यात्मिकता का प्रवेश होगा और जो बातें गलत है वो अपने आप छूट जाएगी। ये मेरा वैदिक पूजा पद्धति के प्रति मेरा विश्वास है। तो मतलब मेरा पॉइंट यही है कि भाई मेरा वैदिक पूजा पद्धति में विश्वास है। जो व्यक्ति उसमें आगे बढ़ेगा, और मैं भी इसका बहुत विरोधी हूँ कि जबरन किसी को बोला जाए कि भाई तुम मूर्ति पूजा मत करो, ये पाप है। ये मैं कभी नहीं बोलता। हाँ, कोई मंडन करने आता है तब मैं बोलता हूँ कि भाई इसका खंडन आवश्यक है। बाकी हमारे घर परिवार मित्रों में भी कई लोग हैं वो अपनी तरीके से पूजा पद्धति करते हैं। तो जितना हो सकता है उतना हम उनको सही मार्ग बताने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन सबको सत्य समझ में आए ये भी आवश्यक नहीं होता ना। जी।
तो जो पुराण में जो भगवानों का ज़िक्र है, जिन भगवानों का, उनको आप नहीं मानते मतलब हमारे आर्य समाज वाले। तो फिर भगवान का क्या मतलब इमेज क्या बनती है आपके दिमाग में? लाइक भगवान है कैसा आपके हिसाब से फिर? ईश्वर है क्या? देखिए, पुराणों के विषय में आर्य समाज और बहुत सारे जो पौराणिक आचार्य भी जो है, जो आर्य समाजी नहीं है, उन सबका एक मत है कि भई ये पुराण जो है, ये ऋषि काल की रचना नहीं है, ये बहुत आधुनिक रचना है। जैसे आप जितने भी पुराणों की रचना काल मानोगे, तो सारे रचना काल पिछले 2000 वर्ष का निकलता है। म्यूट हो गए थे। हेलो, हेलो, मैं फिर से बोलता हूँ, आप एडिट में काट देना। तो पुराण के विषय में आदि शंकराचार्य तक जी ने अपने जो उपनिषद भाष्य किए हैं, वहां पे जहां पर पुराण शब्द आया है, वहां पर आदि शंकराचार्य ने पुराण शब्द से उपनिषद अथवा ब्राह्मण ग्रंथों का ग्रहण किया है। ये भागवत, विष्णु पुराण आदि का ग्रहण वहां पर उन्होंने भी नहीं किया, जिससे ये सिद्ध होता है कि भाई कम से कम आचार्य शंकर के काल तक तो पुराणों की उतनी प्रतिष्ठा समाज में नहीं थी। ये बाद में जब पौराणिक मत मतांतर बढ़ने लगे, तब इसकी इतनी प्रतिष्ठा हुई। रही बात ईश्वर की मान्यता के विषय में आर्य समाज की, तो आर्य समाज ईश्वर के विषय में वही मान्यता रखता है जो वेदों में है। वेदों में परमात्मा को अकाय बोला गया है। अकाय का अर्थ होता है शरीर रहित, जिसका अर्थ करते हुए आदि शंकराचार्य लिखते हैं ईशोपनिषद में कि भाई हमारे 3 शरीर माने जाते हैं, लिंग शरीर, कारण शरीर और स्थूल शरीर। ये 3 शरीर से हमारा देह बनता है। ये दर्शनों की बात है। तो शंकराचार्य जी ने निषेध किया है कि परमात्मा का स्थूल शरीर नहीं है जो हमें बाहर दिखता है, वो ना उसका सूक्ष्म शरीर है, ना उसका लिंग शरीर है। वो तीनों प्रकार के शरीर से रहित है। दूसरा, हम परमात्मा को मानते हैं सर्वव्यापक। वो सृष्टि के कण कण में व्यापक है। वो आपके मेरे अंदर व्यापक है, हमारे बाहर व्यापक है। जहां हम देख सकते हैं वहां व्यापक है, जहां नहीं देख सकते वहां भी व्यापक है। तो हम सर्वव्यापक मानते हैं, इसलिए उसको एक देश में या एक तीर्थ में या एक मूर्ति में केवल सीमित नहीं मानते। तीसरा, कि परमात्मा सर्वशक्तिमान है। वह अपने संकल्प से अपने जो कार्य करता है उसमें उसको कुछ सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती। चौथा, हम परमात्मा को सर्वज्ञ मानते हैं कि भाई संसार में जितना भी सही ज्ञान है वह परमात्मा ने दिया है, क्योंकि मनुष्य का सामर्थ्य नहीं है कि वो ज्ञान अर्जन कर सके। हमें भी जीवन में जब कुछ करना होता है तो सिखाना पड़ता है। बच्चे जब पैदा होते हैं तो माँ बाप को ज्ञान देना पड़ता है। तो सबका आदि परमात्मा है। तो आदि में परमात्मा ने ही सबको ज्ञान दिया था। तो परमात्मा को हम ज्ञान स्वरूप मानते हैं। परमात्मा को हम आनंद स्वरूप मानते हैं कि भाई जीवन में जिसको सच्चा आनंद चाहिए वो परमात्मा के पास जाए, इसलिए तो हम परमात्मा को सच्चिदानंद कहते हैं। तो इस प्रकार जो उपनिषद, दर्शन और वेदों में परमात्मा का जो प्रतिपादन किया गया है, वो प्रतिपादन हम स्वीकार करते हैं। जी। जो इंसान इस पॉडकास्ट को अभी सुन रहा है और उसने कभी वेद के बारे में नहीं सुना और उसको आपको वेद से इंट्रोडक्शन करवाना है, तो आप कैसे करवाओगे उसे? जिसको वेद जानना है, मैं उसको बोलूंगा, देखो वेद पीएचडी है। आजकल तो एक फैशन हो गया है कि वेबसाइट पर वेद उपलब्ध है, पीडीएफ पर वेद उपलब्ध है। तो कई बच्चे मेरे पास आते हैं स्क्रीनशॉट लेकर के, देखो यहाँ पे फलाने वेद में ये लिखा है। मैं हमेशा बोलता हूँ ये पीएचडी नॉलेज है, और तुम्हें वो प्राप्त करना है तो तुम्हें प्राइमरी से शुरू करना पड़ेगा, नर्सरी केजी से एडमिशन लेना पड़ेगा। तो उसकी मैं हमेशा यही प्रक्रिया बोलता हूँ कि पहले आप सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो, फिर महर्षि दयानंद का एक ग्रंथ है ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका पढ़ो। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका पढ़ने के बाद आप दर्शनों का अध्ययन करो, जो हमारे षड दर्शन है। दर्शनों का अध्ययन होने पर आप उपनिषदों का अध्ययन करो, या दर्शन और उपनिषद को आप आगे पीछे भी अध्ययन कर सकते हो। ये अध्ययन करने के बाद आप मतलब फिर आप में उत्साह बचे तो थोड़ी बहुत हम वेद पे चर्चा करेंगे। लेकिन इतना अध्ययन करने में ही आपका बहुत समय चला जाएगा, और एक आम गृहस्थ के लिए तो बहुत सारा समय इसी में चला जाएगा। जैसे मैं तो, मुझे याद है कि मैं जब 12 साल का था तब से मैं पढ़ रहा हूँ। ये मुझे मेमोरी है कि मैंने 12 साल से तो पढ़ना शुरू किया है, उसके आगे की मेमोरी अब मुझे नहीं रही। लेकिन उसको भी मैं गिनूं, आई एम टुडे 35,
तो इतना मैं पढ़ा हूँ, फिर भी मैं अपने आप को वेद पढ़ने के योग्य नहीं मानता। मुझे अभी भी लगता है कि भाई मुझे दर्शनों में ये पढ़ना बाकी है, उपनिषदों में ये पढ़ना बाकी है, स्मृतियों में ये पढ़ना बाकी है। तो इतना सब पढ़ने के बाद भी लगता है कि भाई अभी बहुत कुछ बाकी है। इसलिए वेद को तो पीएचडी लेवल मानेंगे, और परमात्मा की कृपा हुई तो इस जन्म में नहीं तो इसके बाद के जन्म में कभी ना कभी उसका साक्षात्कार होगा, ब्रह्म का साक्षात्कार होगा और ब्रह्म ज्ञान मिलेगा। जी। हुँ। अभी मैंने ना आपकी एक लाइव देखी थी, जिसमें आप सनातन समीक्षा जी के बारे में कुछ कह रहे थे, राजेश जी हैं जो हमारे, वो हम्म। लाइव देख रहा था मैं। तो वो क्या कह रहे थे कि अगर मैं समराइज़ करूँ अगर उनका पॉइंट, वो कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा सूडो साइंस है हमारे वेद में और हमारे धर्म ग्रंथों में। तो इस पे आप कह रहे थे कि ऐसा नहीं है। तो एक बार मैं आपका जानना चाहता हूँ, आपका क्रिटिसिज़्म क्या था मेन? हाँ, देखिए इसमें मेरा बहुत पक्ष क्लियर है, और ये जो मेरा पक्ष जो है वो मतलब मेरा नहीं, जो प्राचीन ग्रंथों के अध्ययन से मैंने जो जाना है, हमारे जितने भी ऋषि हुए, उन्होंने जितने भी ग्रंथ लिखे, उन सब ने उन ग्रंथों का मूल वेद को बताया। जैसे मनु ने मनुस्मृति, जो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन था, लॉ रिलेटेड बुक थी, धर्मशास्त्र था। तो मनु ने भी अपने धर्म ग्रंथों को वेद से सीखा, वेद से माना, ये स्वीकार किया। अर्थशास्त्र, जब ब्रह्मा जी ने प्राचीन अर्थशास्त्र लिखा, तो अपने अर्थशास्त्र का मूल भी उन्होंने वेद को माना। आयुर्वेद शास्त्र का जब प्रवचन हुआ, तो आयुर्वेदाचार्यों ने भी आयुर्वेद की शिक्षा स्वयं वेद से ग्रहण करी ए है, ये स्वीकार किया। जी। आपने अभी हाँ। बोला कि मनुस्मृति को लिखने से पहले मनु ने वेद को अपना वो माना लाइक ऑथोरिटी। तो जो मनुस्मृति में जो कंट्रोवर्शियल कोट्स आते हैं, लोग जो आपने जानते ही मनुस्मृति में कितनी कंट्रोवर्सी है। तो वो भी क्या आप कहना चाहते हैं कि वो वेद से आए हैं? देखिए, मनु के नाम पर बहुत सारी बातें फिर लोगों ने फर्जी जोड़ी हैं, और विभिन्न काल पर विभिन्न आर्य विद्वानों ने उसको खोजने का और उसको दूर करने का प्रयत्न किया है। डॉक्टर तुलसीराम जी थे, उन्होंने प्रयत्न किया है। फिर रिसेंटली डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी इत्यादि ने जो है वो प्रयत्न किया है। तो वर्तमान में जो मनुस्मृति मिलती है, वो मूल मनु की नहीं है, ये स्पष्ट है, क्योंकि मूल मनु का समय, स्वयंभू मनु का समय सृष्टि के आदि में था, और वर्तमान मनुस्मृति में तो महाभारत सृष्टि के काल, आदि का मतलब? सृष्टि के सृष्टि के आदि का आदि मतलब? का मतलब जब हमारा ये मनुष्य सर्ग प्रारंभ हुआ, जिसको हम सतयुग बोलेंगे, तो वो सतयुग का समय था मनु का। और मनु आज के से अगर मैं वैसे कहूँ तो 4 लाख साल पहले आए हैं हम लोग। होमो सैपियंस की बात करूँ तो मैं। इसमें मेरी गणना में कुछ भेद रहेगा। मैं उस पर टिप्पणी अभी इसलिए नहीं करूंगा कि फिर वो अलग से 2 घंटे की चर्चा का विषय हो देखिए, मैं जाएगा। मानता हूँ, पर जब मैं ऐसी बातें करता हूँ तो मेरे जो आजकल ऑडियंस वगैरह है थोड़ा रैशनल है। अगर आपने मेरा चैनल देखा है उठा के, तो वो पूछेंगे कि यहाँ पे अगर बात की जा रही है कि मनुष्य कब आया और आप ये कह रहे हैं, तो मुझे एग्ज़ैक्ट डेट चाहिए होगी। लाइक मतलब कितने साल पुराने की बात कर रहे हैं आप? देखिए, मैं वर्तमान मनुष्य सर्ग जो है, इस पर मैं पहले भी बोल चुका है, वर्तमान मनुष्य सर्ग, इस पर वर्तमान शब्द पर ध्यान दीजिएगा। उसको मैं 15-16 हजार वर्ष से पुराना प्राचीन नहीं मानता, और इस पर सारे जो आर्य विद्वान हैं वो भी यही मानते हैं। हाँ, प्राचीन मनुष्य सर्ग जो है वो अरबों साल पुराना हो सकता है, लेकिन वर्तमान में उपलब्ध मनुष्य सर्ग का जो इतिहास, जो हम ब्रह्मा से मानते हैं, वो इतिहास इतना प्राचीन नहीं है। ये सारे जो भारतीय वाङ्मय पर कार्य करने वाले जितने भी विद्वान थे, उन्होंने स्वीकार किया है। ये कहाँ से आ रहा है इसलिए डेटा? क्या ये ये आर्कियोलॉजिकल डाटा है? मैं जानना चाहता हूँ एक बार। मैं जान रहा हमारी, हूँ कि अभी हमारा टेंजेंट कहीं और जा रहा है, लेकिन मैं एक बार थोड़ा क्यूरियस हूँ और मैं भी क्यूरियस हूँ। हाँ, तो हमारा जो इतिहास जो है भारतीय वाङ्मय का, ब्रह्मा से लेकर युधिष्ठिर पर्यंत तक का, वो इतिहास हमारे वाङ्मय में सुरक्षित है। उसको आपको खोजना पड़ेगा। जैसे ब्राह्मण ग्रंथों में इतिहास मिलता है, जो रामायण है, महाभारत, वो तो स्पष्ट इतिहास ग्रंथ है। उसके अलावा जो विविध शाखाएँ जो थी, उसमें इतिहास मिलता है, और ये इतिहास एकत्रित करके बहुत सारे विद्वानों ने कार्य किया है। जैसे युधिष्ठिर मीमांसक जी ने संस्कृत व्याकरण साहित्य का इतिहास लिखा। इसी प्रकार युधिष्ठिर मीमांसक जी ने भगवत दत्त जी ने इतिहास पर कार्य किया है, गुरुदत्त जी ने कार्य किया है। इवन जो पौराणिक आचार्य जो है बलदेव उपाध्याय जी, उनका मैं
वैदिक वाङ्मय का इतिहास की पुस्तक अभी लेकर आया हूँ। 18 वॉल्यूम की इतनी बड़ी किताब है, मतलब 18 वॉल्यूम है उसके। तो अब उसका अध्ययन करना भी शुरू करूँगा। तो भारतीय इतिहास पर भी काफ़ी भारतीय विद्वान कार्य कर चुके हैं, लेकिन आज हम लोग पढ़ते नहीं हैं, इसलिए इतिहास के विषय में हमारे संशय रहते हैं। समस्या वहाँ पर है। और जो आधा अधूरा पढ़ चुके हैं, वो आधा अधूरा ज्ञान देकर बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। इसलिए मेरी पॉलिसी है कि जब तक मैं उसको क्लियरली ना पढ़ लूँ, तब तक मैं उस पर कोई चीज़ असर्ट नहीं करता कि भाई हाँ, ये ऐसा ही है। इसलिए मैंने बोला ना, इतिहास के विषय में मैं अभी अथॉरिटिवली नहीं बोलूँगा, क्योंकि अभी मेरा रिसर्च चालू है, मेरी पढ़ाई चालू है। जिस पर मैं श्योर हूँ, वहाँ पे मैं कॉन्फिडेंस से बोलूँगा कि हाँ भाई, ये ऐसा ही है। तो इसको यहीं पर छोड़ दे, वो अच्छा रहेगा। हाँ, हम वहाँ चलते हैं। हम मनुस्मृति की बात कर रहे थे कि मनुस्मृति के अंदर जो हुँ। कंट्रोवर्शियल कोट्स वगैरह हैं, वो क्या वेद से आए हैं? हाँ, तो उस पर मैंने बताया कि काफ़ी आर्य विद्वानों ने कार्य किया है और पौराणिक विद्वानों ने भी कार्य किया है, और विशुद्ध मनुस्मृति एक हमारे तक पहुँचाने का भी प्रयत्न किया है। और मनुस्मृति में आपको कॉन्ट्राडिक्शन बहुत स्पष्ट दिखते हैं। ज जैसे आपको कहीं पर मांसाहार का निषेध दिखेगा और कहीं पर मांसाहार दिखेगा। कहीं पर मद्यपान का निषेध दिखेगा और कहीं पर मद्यपान की फेवर भी मिलेगी। तो मतलब सबने अपने हिसाब से मनु के नाम पर बहुत घपला करने का प्रयत्न किया है। यह सारे वाङ्मय में हुआ है। जैसे महाभारत जो है, उसकी हमें क्रिटिकल एडिशन क्यों खोजनी पड़ी? महाभारत जो है, उसकी क्रिटिकल एडिशन, या रामायण की क्रिटिकल एडिशन, या जितने और ग्रंथ है उसकी क्रिटिकल एडिशन बनाने के लिए हमें क्यों मेहनत करनी पड़ी? क्योंकि समय समय पर ग्रंथों में ग्रंथकर्ताओं ने अपने हिसाब से बहुत सारी बातें जोड़ने का प्रयत्न किया। अपनी मान्यता के अनुरूप ग्रंथों में वचन उपलब्ध कराने के लिए उन्होंने ग्रंथों के साथ काफी सारी बातें आगे पीछे करने का प्रयत्न किया, जिसको आज हुँ। भंडारकर वाले भी खोज रहे हैं। कि इसलिए तो उन्होंने क्रिटिकल एडिशन छापी, और रामायण पे भी क्रिटिकल एडिशन और अन्य जगह से निकली है। तो ये बात तो सही है कि सब स्वीकारते हैं कि हमारे ग्रंथों में प्रक्षेप हुआ है, और मनुस्मृति में तो भर भर के हुआ है। अब कितना हुआ है वो व्यक्तिगत विषय हो सकता है, लेकिन हुआ है ये बात तो सत्य है। जी। हुँ। तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन वगैरह नहीं थे वेद के अंदर। आप ये कहना चाह रहे हैं कि कास्ट जो अरे हमने हायरार्की बना मैं रखी है? हायरार्की तो देखो नेचुरल है। मतलब आप कोई भी समाज व्यवस्था देखोगे तो उसमें 4 प्रकार के लोग बाय नेचुरली मिलेंगे। कुछ क्लास होंगे इंटेलेक्चुअल, कुछ क्लास हुँ, होंगे वॉरियर टाइप, कुछ क्लास होंगे मनी ओरिएंटेड बिजनेस क्लास, एंड फोर्थ क्लास विल बी द लेबर क्लास। आप मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन की दुहाई देने वालों ने भी अपनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में 4 प्रकार के क्लास क्रिएट करे हैं कि नहीं करे? क्लास हुँ, 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। और इक्वालिटी के बात करने वाले ये लोग, आपको पता है उनके वॉशरूम और उनकी कैंटीन अलग होती है। क्लास 1, क्लास 2 do not use the washroom which is used by class 3 or class 4 people, or they do not sit with class 3 and class 4 people and have their lunch. Their canteen are, मैं इतने गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में मतलब काम, मतलब एज अ कंसल्टेंट या एज एन ऑडिटर आना जाना रहता है, वहां पर हमने ये भेदभाव स्पष्ट देखा है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पर इक्वालिटी की बात करते हैं, वो लोग भी एक हुँ, क्लास भेद से ऊपर ऊपर नहीं हो पाए। हाँ, वैदिक वाङ्मय जो था उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। जैसे मनु क्षत्रिय थे, लेकिन मनु जन्म क्षत्रिय परिवार से नहीं आते थे। मनु के पिता जो थे वो ब्राह्मण थे, कश्यप। जो वैवस्वत मनु जिसको हम मानते हैं, वैसे वो मनुस्मृति के प्रवर्तक नहीं थे, लेकिन वैवस्वत मनु के दादा कश्यप ब्राह्मण थे। मनु के पिता सूर्य क्षत्रिय हुए। अब मनु का एक बेटा था नाभागी दिष्ट, वो वैश्य हुआ। और उसका एक दूसरा बेटा था मनु का प्रतिरथ, या ऐसा कुछ नाम था, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा, वो शूद्र बना। तो आप देखो, एक ही परिवार में 4 वर्ण थे। दादा ब्राह्मण, पिता पुत्र क्षत्रिय, एक पुत्र वैश्य, एक शूद्र। और फिर जो वैश्य जो था, उसके बाद और जो क्षत्रिय हुआ, उसके उसके कुछ वंशज जो थे,
वो वापस ब्राह्मण बन गए, ऐसा भी वर्णन आता है। इक्ष्वाकु क्षत्रिय था, अब इक्ष्वाकु के कुछ पुत्र ब्राह्मण बन गए, अब ब्राह्मण के कुछ पुत्र वापस क्षत्रिय बन गए। तो एक प्रकार से ये दिखता है कि भाई जड़ता नहीं थी व्यवस्था में, लोग अपने हिसाब से अपने टेम्परामेंट के अनुसार अपना वर्ण निर्धारित कर लेते थे। इसलिए जाति तो मनु के समय में नहीं थी, और ये बात महाभारत काल तक स्पष्ट दिखती है। जैसे विदुर शूद्रा पुत्र माने गए हैं, दासी पुत्र थे, लेकिन अब आप मुझे बताओ कौन से शास्त्र में लिखा है कि दासी पुत्र महामंत्री प्राइम मिनिस्टर बन सकता है? लेकिन नहीं कर्ण के लिखा साथ कहीं जो पर। हुआ, मैं नहीं सुन पाया आपको। मैं कर्ण के साथ जो हुआ, कर्ण जो थे उनको भी कितना भेदभाव हमें सुनने को मिलता है कि उनके साथ होता था। सूत पुत्र ये कहलाते थे ये वो। ये ये कहानी कहने की बात है। कर्ण का जो पिता अधिरथ जो था वो क्षत्रिय परिवार से था। जो पुरु वंश जो था, ये राजा बलि और उनकी पत्नी सुदेशना के 5 पुत्र हुए थे। अंग, बंग, पौंड्रिक, ये 5 जो राज्य थे जिनकी स्थापना इन्होंने करी। तो उसमें अंग के वंशज जो हुए, उनकी वंशज के लीनिएज में कर्ण का पिता अधिरथ हुआ था, वो क्षत्रिय था। सूत कर्म देखो क्षत्रिय ही करते थे, राजा का विश्वासु जो था वो ही सूत कला। जैसे आप रामायण पढ़ोगे तो दशरथ का सारथी कौन था? सुमंत था, और सुमंत उनके मंत्रिमंडल का सदस्य था, वो उनका कॉन्फिडेंशियल व्यक्ति था। दशरथ सलाह के लिए सुमंत को बुलाता था। तो ये आज ये वामपंथियों का द्वारा फैलाया हुआ भ्रम है कि भाई कर्ण सूत पुत्र था, इसके लिए उसके साथ भेदभाव होता था। उसका पिता अधिरथ क्षत्रिय था। हाँ, वो क्षत्रिय की माइनर ब्रांच में था, क्योंकि एक ब्रांच होती है ना कि भाई राजा के 2 पुत्र हो गए, तो बड़े पुत्र की जो ब्रांच है वो राजगद्दी की अधिकारी हो गई, और छोटे पुत्र की जो ब्रांच जो है उसको राजगद्दी पर क्लेम नहीं मिलता। तो कर्ण का पिता अधिरथ ये एक छोटे पुत्र की ब्रांच से आया था, तो उसका राजगद्दी पर क्लेम नहीं था। लेकिन क्योंकि कर्ण ने दुर्योधन के साथ मित्रता कर ली और ये जो अंग देश था वो दुर्योधन के अधीन था, तो दुर्योधन ने उसको सत्ता दिला दी। बाकी नीच कर्म या नीच जन्म की कोई बात नहीं, महाभारतकार ने स्पष्ट लिखा है। कर्ण वही गुरुकुल में पढ़ा है जहां कौरव और पांडव पढ़े हैं, द्रोणाचार्य से शिक्षा ग्रहण करी है कर्ण ने। तो अगर ये लेकिन टीवी भेद, में दिखा लेकिन टीवी में दिखाते हैं कि परशुराम जी से उन्होंने शिक्षा हासिल की थी। लाइक मतलब टीवी में दिखाते हैं ये, पता नहीं एक क्यों ऐसा व्यक्ति एक दिखाते से हैं फिर ज्यादा, वो। हाँ मतलब एक व्यक्ति एक से ज्यादा लोगों से शिक्षा प्राप्त कर सकता है, उसमें कोई बात नहीं है। अर्जुन ने भी द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त करी, उसके बाद वो शिवजी से शिक्षा लेने गए, इंद्र से शिक्षा लेने गए। तो कर्ण का हुँ। अध्ययन भी द्रोणाचार्य के ही गुरुकुल में हुआ था, वो कहीं और नहीं पढ़ा था। तो ये जातिगत भेदभाव की बात तो ये एक प्रोपोगंडा है कर्ण के साथ। बाकी कोई ऐसा कोई विशेष भेदभाव उसके साथ नहीं हुआ था जी। ये मैंने सुना था, सही कह रहा था, बस आपसे कन्फर्म करना था। ये इवन मैं भार्गव जोशी जी से के साथ बात कर रहा था, अगर आप जानते हैं भार्गव जोशी मेरे चैनल पे आए थे, जी मैं वो भी जानता टीचिंग हूँ। असिस्टेंट है जी एक्चुअली में। तो हाँ, हाँ, आपने उनके साथ लाइव भी की हुई है, आप तो जानते हो, हाँ। तो वो भी मुझे यही बता रहे थे कि कर्ण को गलत तरीके से दिखाया जाता है टीवी में, ऐसा नहीं था, वो शूरवीर भी नहीं था, ऐसा नहीं था कि वो बहुत बड़ा धनुधारी था। वो इवन भीम से भी हार गया था वो तो, जो भीम तो क्या है गदा गदा चलाता था, लेकिन फिर भी वो हार गए थे वो। अभी क्या है कि भाई जो जेन जी जो है ना, उसमें जेन ज़ी, हाँ। कर्ण वर्सेस अर्जुन चलता रहता है। तो मैं मजे लेता हूँ। बाकी जिन्होंने हुँ। महाभारत पढ़ी है उनको पता है कि भाई कर्ण क्या था, अर्जुन क्या था, द्रोणाचार्य कौन थे, कृष्ण कौन थे। तो सत्य सबको पता होता है। बाकी ये जो जेनजी की जो फाइट होती है उसमें मैं बहुत ज्यादा रुचि नहीं लेता। लेकिन ये बात पूर्ण तरीके से गलत है कि कर्ण के साथ जाति के आधार पर भेदभाव हुआ था। कर्ण भी एक शुद्ध क्षत्रिय परिवार से ही आया था। उसका पिता अधिरथ कोई नीच कुल का नहीं था, क्षत्रिय ही था जी। तो ये डिस्क्रिमिनेशन वगैरह जो था कास्ट बेस्ड, वो फिर आया कब? ये कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का पता पिछले 3500 वर्ष के ग्रंथों से मिलता है। मतलब हम महाभारत काल तक देख लें तो उस काल में थोड़ी व्यवस्थाएं जड़ हो चुकी थी, लेकिन जड़ होते हुए भी इतनी उदार थी कि विदुर जैसे एक दासी पुत्र को अपना प्राइम मिनिस्टर बना सकती थी।
लेकिन उसके बाद जब धीरे-धीरे कोई अच्छा मार्गदर्शन करने वाला व्यक्ति नहीं रहा और जो राजा जो थे उनके पास अन्य कुछ करने का अवसर नहीं रहा, केवल अपने कुल, अपने जाति, अपने ब्लड को बोस्ट करना ही उनका एक कार्य रह गया और पंडितों के पास भी अब ज्ञान नहीं रहा, बस खाली कुल परंपरा, गुरु परंपरा, उसका मिथ्या अभिमान केवल शेष बच गया। तब जाति प्रथा रिजिड हुई और ये बौद्ध काल के बाद बहुत रिजिड हुई, ये हमें पता चलता है। और उसके बाद जो हिंदू धर्मशास्त्रों लिखे गए उसमें भयंकर जाति भेदभाव है और अन्याय की भी बात है, स्त्रियों के प्रति, शूद्रों के प्रति अन्याय की बात है, इवन वैश्यों के प्रति भी अन्याय की बात ये इस काल में हमें दिखती है। तो इसीलिए हम इसको 3000 वर्ष का जो समय है, कम से कम 3000 वर्ष का, उसको हम अंधकार का युग मानते हैं और इसलिए इस युग की बातों को हम इतना प्रामाणिक नहीं मानते। जी। मैंने कहीं सुना था कि जो वेद हैं उनके अंदर कहीं न कहीं सुपरस्टिशंस भी बहुत हैं, लाइक जादू, टोना टोटका, काला जादू, ये कितना सत्य है? ना, ना, ये भी एक वेद पढ़े बिना व्यक्तियों ने कुछ मान्यताएं बना ली है। तो जैसे यज्ञ से वर्षा होती है, यज्ञ और वर्षा का सीधा संबंध वृष्टि यज्ञ होता है। मैं जानना चाहता हूँ अब लाइक कैसे, लाइक मतलब ये कैसे होता है इसकी प्रक्रिया तो मुझे नहीं पता, लेकिन रामायण और अथर्ववेद से संबंधित ग्रंथों में वृष्टि यज्ञ का वर्णन मिलता है और हमारे गुजरात में कच्छ एक रेगिस्तान इलाका माना गया है और वहां पे पिछले 10 एक साल से एक आर्य विद्वान नियमित तौर पर वृष्टि यज्ञ करा रहे हैं और ये वृष्टि यज्ञ का इतना प्रभाव है कि जो कच्छ एक समय रेन डेफिशिएंट डिस्ट्रिक्ट माना जाता था उसमें आज सरप्लस रेन होने लगी है। तो ये अब कैसे हुआ वो अब वैज्ञानिक खोज कर निकाले, लेकिन हुआ लेकिन ये धर्म सम्राट प्रत्यक्ष जी है। यहाँ पे धर्म सम्राट जी, लेकिन अगर ये इस लॉजिक को अप्लाई किया जाए तो हमारे याद होगा आपको जब यहाँ पे ब्रिटिश आए हुए थे बहुत जगह सूखा पड़ जाता था, बहुत सूखा पड़ा भी है हमारे, अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें तो फिर अगर हमें इस यज्ञ के बारे में पता था तो हमने उन सूखा जहाँ पे पड़ता था वहाँ यूज क्यों नहीं किया इस चीज को? किसान सुसाइड नहीं करते, बच जाते, हमारी फसलें वगैरह क्योंकि बर्बाद तब नहीं होती, ये मतलब फसलें हाँ, वगैरह। तब ये यज्ञ करने वाले जो लोग थे वो विद्या उतनी प्रचलन में थे ही नहीं ना। हमारी कितनी सारी विद्याएं उस समय जो हमारे, मैं जब बोलता हूँ ना कि भाई ये जो पौराणिक मान्यता का मैं विरोध क्यों करता हूँ, क्योंकि हमारी पौराणिक मान्यताओं ने हमारी जो वैदिक मान्यता थी उसको इतना बोझिल कर दिया था कि वो लुप्त प्राय हो चुकी। जैसे आज भी वृष्टि यज्ञ का विधान देने वाला कोई ग्रंथ मेरे ध्यान में नहीं आया, केवल अथर्ववेद में संकेत मिलता है, रामायण में वर्णन मिलता है कि भाई ऋषि श्रृंग ने ये वृष्टि यज्ञ करवाया था जिससे लोमपाद के राज्य में वर्षा हुई थी। अब उस पर रिसर्च करके एक आर्य विद्वान ने पूरी वृष्टि यज्ञ की प्रक्रिया तैयार की कि भाई कौन सी सामग्री से यज्ञ होगा, कौन सी किस प्रकार का घी तैयार होगा और जिसके कारण जो वर्षा का गर्भ बनेगा उसको लाभ मिलेगा इत्यादि इत्यादि। तो उन्होंने पूरी प्रक्रिया उसके अनुरूप तैयार करी। तो बहुत सारा ज्ञान हम कह सकते हैं कि भाई लुप्त प्राय हो चुका था और आज भी लुप्त प्राय है। जैसा अथर्ववेद संबंधित आज हमारे पास बहुत सामान्य जानकारी है, बाकी के वेद जो है उसकी जानकारी तो हमारे पास है। अथर्ववेद के केवल एक ही ब्राह्मण मिलता है, गोपद ब्राह्मण, उसका गृह सूत्र इत्यादि भी बहुत लिमिटेड मिलते हैं। तो इस प्रकार जो साइंटिफिक यज्ञों की जो बातें थी वो अथर्ववेद से ज्यादा संबंध रखती थी, लेकिन आज दुर्भाग्य से हमारे पास नहीं है। लेकिन जितना है वो दिखाता है कि भाई प्रभाव तो है, रिजल्ट तो मिलता है। तो बनाने वाले ने कुछ सोच समझ कर ही बनाया होगा। लेकिन अगर जितना मैंने अभी सुना है तो कोई भी आप चीज़ जलाओ, यज्ञ करो, चाहे आप कैसी भी चीज़ जलाइए तो कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलती है बस। तो कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा क्या करती है ऊपर जाके कि वो जो बादल होते हैं या फिर किसी भी तरीके से वहाँ बादलों के अंदर वाटर वेपर आ जाता है, पानी आ जाता है और उसके बाद वो बारिश आ जाती है। एक्चुअली मैं क्यूरियस मैं हो रहा हूँ क्योंकि ये सब चीज़ें अगर मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि ये कैसे मुमकिन है कि कोई यज्ञ करवाओ। मैंने ये ज़रूर सुना था कि तानसेन जब गाना गाता था, हालाँकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, पर तानसेन जब गाना गाता था तो वो दीपक जल जाते थे, कोई राग गाता था तो दीपक जल जाते थे, आग लग जाती थी और राग मल्हार गाते थे तो बारिश हो जाती थी। चलो वो सुनने में ऐसा लगता है कि ठीक है, नेचर सब खुश हो जाते थे, पोएटिक लगता है।
पर यहाँ पे जो मेरी ऑडियंस सुन रही होगी, वो सीधा-सीधा मुझसे ये सवाल करेगी कि कैसे एक यज्ञ के हाँ, जो भी उससे अब प्रोडक्ट निकल इसका रहा है मैं कार्बन मेरा डाइऑक्साइड। हाँ, मतलब हाँ, मेरा यही उत्तर है कि देखो मैं फिजिक्स का स्टूडेंट नहीं हूँ, इसलिए इसकी क्या साइंटिफिक प्रक्रिया है वो मैं नहीं बता सकता। मैं केवल ये बता सकता हूँ जो मैंने पढ़ा, और ये तो आप इस मानते हैं, विषय में मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपका पर्सनल ओपिनियन, क्या आप मानते हैं कि एक यज्ञ करवाने से अगर मैं ऐसी जगह करवाऊँ जहाँ सूखा पड़ा हुआ, वहाँ पे बारिश आ जाएगी? हाँ, ये नियमित करने से, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई एक दिन कर दिया तो फायदा होगा। ये पूरी प्रक्रिया से, जिसको ये यज्ञ का साइंस पता हो, उसके मार्गदर्शन के अनुरूप आप चलो। और कच्छ का तो एग्जाम्पल मैंने देखा हुआ है, मतलब जो कच्छ में क्या हमारे पता वो साथ काम कोइंसिडेंस हो? करने। लेकिन धर्म शर्मा जी, मैं देखिए यहाँ पे बहुत कोइंसिडेंस ज़्यादा हाँ, एक बार स्केप्टिकल होता है ना, 10 बातों में। हाँ, मैं यहाँ स्केप्टिकल हो रहा हूँ। आप ये मत सोचिएगा कि मैं आपसे ये डिबेट करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं स्केप्टिकल इसलिए हूँ क्योंकि अगर वो क्या पता आई कोइंसिडेंस हो और उस मैं आपके जो प्रश्न है ना उसका स्वागत करता हूँ, और इस पर मेरा यही मत है कि भाई इस पर जो याज्ञनिक मान्यता है और जो वैज्ञानिक मान्यता है, दोनों मिलकर इस पर संशोधन करें। क्योंकि विज्ञान का अंतिम कार्य तो क्या है, जो क्लेम होता है उस पर संशोधन करना है ना। जो लोग आज अपने आप को रैशनल मानते हैं या जो अपने आप को साइंटिस्ट मानते हैं, वो बिना किसी क्लेम को वेरीफाई करे रिजेक्ट क्यों कर देते हो? रैशनलिज्म तो बिना वेरीफाई किए किसी बात को रिजेक्ट करना भी गलत है ना। रैशनलिज्म में आप उसको वेरीफाई हुँ। करो, और वेरिफिकेशन के बाद, पूरी प्रक्रिया के बाद वो चीज गलत सिद्ध होती है, फिर आप बोलो कि भाई ये वस्तु गलत है। लेकिन जब जो चीज प्रत्यक्ष से दिख रही है, और जो और ये क्या होता है, स्थाली पुलक न्याय होता है। जैसे आप बोलो कि कटोरी में सारे चावल पक गए हैं, वो कैसे पता चलेगा? तो एक आध चावल का दाना आप चेक कर लेते हो तो अंदाजा आ जाता है कि भाई सारे चावल पक ही गए होंगे, एक एक दाने को चेक करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे ही अगर वेद और शास्त्र की कुछ बातें सही निकल रही हैं तार्किक तरीके से, तो बाकी के बात भी सही होने की संभावना है। आप उसको, संभावना को क्यों नकार रहे हो? आप रिसर्च करो ना उस पर। आप बिना किसी संशोधन के उसको स्यूडो साइंस घोषित करके उस पर अश्रद्धा लाने की बात कर रहे हो। जैसे आयुर्वेद है, आयुर्वेद को पिछले 50 साल में स्यूडो साइंस बोलकर पाश्चात्य लोगों ने बहुत उसको कोसा। या नहीं, फिर सूडो साइंस नहीं बोला होगा, उन्होंने नॉन साइंटिफिक बोला होगा, सूडो साइंस नहीं कह सकते। नॉन साइंटिफिक बोला कि उसका कोई मैकेनिज़्म समझ नहीं आता कि काम कैसे करता है। हाँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हमारी जो मेडिसिन है, उसका पता है, उसके मॉलिक्यूल किस तरीके से हमारे रिसेप्टर में जाएँगे, ये सब कुछ पता है, उसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं। पर आयुर्वेदिक का नहीं पता, तो उसको नॉन साइंटिफिक बोला है उन्होंने। हाँ, ये तो मैं मानता हूँ। हाँ, ठीक है। और तो उसका विरोध किया, उसको साइंटिफिक एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन आयुर्वेद रिजल्ट देती है। अनेक लोग हैं जिनको आयुर्वेद चिकित्सा से लाभ हुआ है। तो अब आप उसको नॉन साइंटिफिक बोलकर उस पर रिसर्च करने से क्यों बच रहे हो? आज अगर आयुर्वेद का कोई क्लेम है, आप उसको साइंटिफिक तरीके से वेरीफाई करो ना, किसने रोका है? या योगा की बात करते हैं, योगा को भी वैज्ञानिक जगत मान्यता नहीं देता है। योगा के किसी प्रभाव का मुझे नहीं लगता किसी वैज्ञानिक ने स्वीकार किया होगा किसी साइंस जर्नल में। लेकिन जो नियमित योग करते हैं, जो ध्यान करते हैं, उन लोगों को प्रभाव प्रत्यक्ष दिखता है, अनुभव से मिलता है कि भाई इस प्रक्रिया से कुछ ना कुछ तो लाभ हो रहा है। तो आप रिसर्चफुल तरीके से उसको समझने का प्रयत्न करो। जो परंपरा जो है और जो विज्ञान है, वो परस्पर विरोधी नहीं है। मैं ना परंपरा से आता हूँ ना विज्ञान से आता हूँ। मैं प्योरली कॉमर्स का व्यक्ति हूँ, प्योरली बिजनेसमैन व्यक्ति हूँ। पैसों के अलावा मुझे कुछ ना समझ आता है, ना पैसों के अलावा मुझे कुछ दिखता है। मुझे भाषा भी पैसों की ही समझ आती है। आप मुझे बोलोगे कि भाई आप इसका सीए है ना? इतना होगा तो हाँ, तो मुझे वो ज्यादा समझ में आता है कि भाई अच्छा इसका इतना पैसा होगा तो फिर ये सही है कि गलत है, मुझे तुरंत पता चलेगा। लेकिन ये सब होने के बाद भी मैं ये कहता हूं कि भाई दोनों को कोऑर्डिनेट करके परस्पर विरोध भी मत करो। आज जो रैशनलिज्म जो है या एथिज्म जो है, ये एक तरफ है परंपरा वाले जो हर बात को अंधभक्त की तरह सही मानकर बैठे हैं, और एक है तथाकथित रैशनलिस्ट जो हर बात का अंधा विरोध करते हैं। ये दोनों चीजें गलत हैं, और हुँ। दोनों को चाहिए कि परस्पर संवाद करें,
और रिसर्च करे। इसमें मैं पतंजलि को अप्रिशिएट करूंगा कि भाई पतंजलि ने आयुर्वेद को एक साइंटिफिक तरीके से लोगों के सामने रखने का प्रयत्न किया। एटलीस्ट उन्होंने रिसर्च फोकस करके आर्टिकल पब्लिश करना तो शुरू किया, जर्नल में छापना तो शुरू किया। वन मे क्वेश्चन one may question हुँ, about quality of the journal they choose, but at least there is a beginning. Quality will improve over the time. लेकिन बिगिनिंग तो हुई ना, ये सोचना समझना तो शुरू हुआ। और ये तो मैं मेरे आर्य समाज के जो प्लेटफॉर्म है उनको भी मैं बोलता हूँ कि भाई आप लोग इतनी सारी बातें करते हो, लेकिन अब उसको नए जमाने के एकेडमिक माहौल में भी ढालना शुरू करो। पीयर रिव्यूड जर्नल्स में आप छापना शुरू करो, उस तरफ लक्ष्य तो करो। आप इतनी सारे क्लेम्स करते रहोगे, खोज करते रहोगे और किताबों तक सीमित रह जाएगी, एकेडमिक वर्ल्ड तक नहीं पहुंचेगी, तो लोग आप पर विश्वास नहीं करेंगे। तो लोगों में स्वीकृति बढ़े उसके लिए आपको भी प्रयत्न करने पड़ेंगे। तो ये दोनों को मैं ये बोलूंगा जी। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना था, थोड़ा-सा हटके है कि अभी आप देख रहे हैं किस तरीके से टेम्पल्स वगैरह को रिक्लेम किया जा रहा है हिंदू द्वारा। तो हम्म। आपको लगता है लाइक हमारे जो टेम्पल्स वगैरह हमें वापस रिक्लेम करने चाहिए या फिर ठीक है, जो पास्ट में था उसको रहने दें पास्ट में? डेफिनेटली रिक्लेम करनी चाहिए। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो विधर्मी था उनको आज से 30-40 वर्ष पहले ऑप्शन दिया गया था कि भाई हमें 3 वापस दे दो, काशी, मथुरा और अयोध्या, तो हम बाकी के सारे चीजों पर अपना क्लेम जाने देंगे। ये एक पेशकश थी ना, जैसे हुँ। पांडवों ने महाभारत युद्ध से पहले 5 गांव मांगे थे और हुँ, दुर्योधन हुँ। ने 5 गांव नहीं दिए थे, वैसे ही हुँ, हिंदुओं हुँ। ने एक समाधान के तौर पर 3 मंदिर मांगे थे जो नहीं मिले। तो अब तो महाभारत होगा ही, तो महाभारत से क्यों डरना? जब हमारे पूर्वज महाभारत से नहीं डरे तो हम क्यों डरे? तो जो अन्याय हुआ है वो अन्याय का न्याय तो करना पड़ेगा ना। आप ये किसी को नहीं बोल सकते ना भाई तुम अन्याय भूल जाओ, समय हो गया, वो अन्याय को तुम भूल जाओ, जो जैसा है वैसा स्वीकार कर लो। ये तो न्याय की परिभाषा है ही नहीं। आपको न्याय देना पड़ेगा। और मैं भले मूर्ति पूजा या मंदिरों में विश्वास नहीं रखता, लेकिन इसका अर्थ यह तो नहीं है ना कि मेरे हिंदू भाइयों के साथ जो अन्याय हुआ है वो अन्याय पर मैं मौन रहूं या जो अन्याय करता है उनके समर्थन में चला जाऊं। ऐसा ऐसी बुद्धि तो मेरी है नहीं। इसलिए जो बातें हो रही है वो बहुत अच्छी है। और इस पर मैंने 3-4 साल पहले एक मतलब लेख भी लिखा था कि भाई हुँ। हिंदुओं को क्या अप्रोच अडॉप्ट करना चाहिए, क्योंकि मैं लीगली आई एम LLB LLM, तो लीगली क्या अच्छा। हो सकता है। तो वो भी मैंने बताया था कि भाई आप जो टेम्पल्स में जो थे उसमें आप आर्कियोलॉजी सर्वे से जाओ, यू हुँ। आस्क फॉर आर्कियोलॉजिकल सर्वे एंड यू सेट अप अ ट्रिब्यूनल। अभी तो क्या है कि भाई सिविल कोर्ट से ये मामले हैंडल हो रहे हैं। हुँ, अब हुँ। गवर्नमेंट की मैकेनिज्म है कि भाई स्पेशल केसेस हैंडल करने के लिए यू कैन सेट अप अ स्पेशल ट्रिब्यूनल। जैसे गवर्नमेंट सर्विस रिलेटेड केसेस होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स में जाते हैं, जीएसटी हुँ। रिलेटेड केसेस होते हैं वो जीएसटी ट्रिब्यूनल में जाते हैं, फैमिली रिलेटेड जो केसेस होते हैं वो फैमिली कोर्ट में जाते हैं। तो ऐसे स्पेसिफिक कोर्ट आप सेटअप करो या आर्कियोलॉजिकल रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट है वो उसको सॉल्व करने के लिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में या एटलीस्ट हर एक स्टेट में ये ट्रिब्यूनल या एक स्पेशल कोर्ट हो, जहां पर कोई भी व्यक्ति आए और बोले कि स्ट्रक्चर का हमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे करवाना है, और वो सर्वे के बाद जो सत्य निकलता है उसको स्वीकार करके जिसकी प्रॉपर्टी थी उसको वापस दे दो। तो अभी जो हुँ। कोर्ट के माध्यम से जो कार्य हो रहा है वो और भी स्पीड अप हो जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये विचार आज सार्वजनिक रख रहा हूँ कि भाई एक स्पेसिफिक ट्रिब्यूनल, डेडिकेटेड ट्रिब्यूनल होनी चाहिए जिन सारे केसेस को हैंडल करे। और उसका जो जजमेंट होगा फैक्ट फाइंडिंग, क्योंकि लॉ में 2 बातें होती है, एक फैक्ट फाइंडिंग एंड एक क्वेश्चन ऑफ लॉ। फैक्ट फाइंडिंग जो होती है वो ट्रिब्यूनल लेवल पर फाइनल हो जाती है। फैक्ट्स आर सेटल्ड एट ट्रिब्यूनल लेवल, फैक्ट्स हुँ। डजंट चेंज एट हायर लेवल। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट फैक्चुअल की बेसिस पर वो मैटर मतलब नहीं देखती, वो क्वेश्चन ऑफ लॉ पर देखती है। तो आप ट्रिब्यूनल लेवल पर फैक्ट डिसाइड कर लो। और हुँ। जब
वहां पे फैक्ट फाइंडिंग हो गई तो 80-90% केसेस वहीं पे सेटल हो जाएंगे, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन आपको नहीं लगता जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वो बीच में आएगा? जो बीच में आएगा वो हटा दिया जाएगा। एक सवाल और था, देखिए मैं एग्री बिल्कुल करता हूँ इस चीज़ से कि टेम्पल्स रिक्लेम होने चाहिए, मैं बिल्कुल सपोर्ट कर रहा हूँ इस चीज़ को तो। लेकिन आपको नहीं लगता है कि इससे समाज के अंदर एक बहुत ही केओस मच जाएगा? क्योंकि आप जानते हैं पहले ही 2 कम्युनिटी के बीच में एक दरार सी बनी रहती है और वो दरार और बड़ी हो जाएगी फिर। देखिए, समाज में क्योस ना हो, समाज में दरार ना हो, ये जिम्मेदारी तो दोनों पक्ष की है ना। केवल एक ही पक्ष से ये अपेक्षा क्यों रखी जाए कि भाई समाज में दरार ना हो या वैमनस्य ना हो, उसके लिए वो प्रयत्न करे, त्याग दें। हिंदुओं ने सबसे बड़ा त्याग दिया 1947, जब उन्होंने इतनी भूमि का हिस्सा उनको दे दिया कि भाई दो दो कंट्री बन सके। तो ये तो त्याग था। मैंने अपनी मातृभूमि का बंटवारा स्वीकार कर लिया। और आर्य समाज ने तो इतना बड़ा त्याग किया है कि आर्य समाज का सबसे बड़ा सेंटर लाहौर और पेशावर था। जो आर्य समाज वीक अच्छा। होने का सबसे बड़ा कारण ये था कि आर्य समाज की पकड़ पंजाब में थी, लाहौर और पेशावर में उनकी मतलब तूती बोलती थी, आर्य समाज का घड़ रहा था। और वो चला गया तो आर्य समाज भी शिथिल हो गया। तो जब इतना सब कुछ त्याग देने के बाद भी अगर मुझ पर ये फिर से आप अपेक्षा रखते जाओ कि भाई मैं ही हर बार जाने दूं, ये तो संभव। और मैंने जाने देने का लास्ट प्रयत्न भी किया था कि भाई आप हमें 3 दे दो, मैं सब भूल जाऊंगा। लेकिन वो स्वीकार करने के बाद अगर वो भी आपने नहीं स्वीकार किया और उसके बाद आप मुझसे ये अपेक्षा रखते हैं कि भाई अब मैं समझ जाऊं, अब मैं जाने दूं, तो ये कैसे संभव होगा। अब आपको जाने देना पड़ेगा ना। अब जैसे मुझे आपके साथ रहना है, वैसे आपको भी मेरे साथ रहना है ना। हम दोनों को साथ रहना है, तो मुझे अकेले को थोड़ी आपको टॉलरेट करना है, आपको भी मुझे टॉलरेट करना पड़ेगा। मेरी भी कुछ बातें आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। तो अब आपका समय है, आप स्वीकार करो। नहीं आपको सूट हो रहा है तो आपके पास तो बहुत सारे ऑप्शन है, मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है। जी। मैं ये कह रहा था कि जब मैं आपको रीच आउट कर रहा था और जब मैंने ये सोचा कि मैं ये सवाल पूछूँगा आपसे, टेम्पल्स रिक्लेम वाला, तो मुझे लगा कि इसका जवाब मुझे क्या मिलेगा? क्योंकि आप आर्य समाजी मतलब आर्य समाज से जुड़े हुए हैं थोड़ा उससे, मतलब वैसे नहीं जुड़े लेकिन आप जितनी जानकारी आपने रखी हुई है, प्लस जो ये मूर्ति पूजन है उसके खिलाफ भी हैं, तो आपको क्या ही लेना-देना होगा इस पूरे टेम्पल्स के जो ये भी हो रहा है। लेकिन फिर भी आपका जो उत्तर आया मुझे उससे एक खुशी ये मिली कि हाँ, चलो कम से कम हिंदू एक तो है यहाँ पे इस मामले में, क्योंकि मैं संप्रदाय देख रहा हूँ ना बट मैं एक बात बताऊं, काशी विश्वनाथ में जो सर्वे हुआ था, वो सर्वे कराने वाले व्यक्ति में एक नाम है सोहनलाल आर्य का, आप गूगल कर लेना। तो हिंदू समाज और हिंदू हित की जितनी भी बातें होगी उसमें आर्य समाज हमेशा आगे आता है। और मैं तो मजाक में कहता हूँ कि उड़ता तीर लेने की आदत इनको हो चुकी है। और राम मंदिर आंदोलन भी था, उसमें भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और मैं तो मतलब एक आज एनालिसिस देखता हूँ कि आर्य समाज, पौराणिक समाज, आरएसएस, ये सब ने राम मंदिर आंदोलन में एक होकर हिस्सा लिया। तो इसके बाद तीनों पक्ष को क्या मिला? आरएसएस को सत्ता मिली, आरएसएस बीजेपी को सत्ता मिली। आप देखो अब 50 साल तक तो दिख रहा है कि कहीं नहीं जाने वाले ये लोग। पौराणिक पक्ष को क्या मिला? पौराणिक पक्ष को मंदिर मिला, मंदिर मिल गया, एक आय का अच्छा स्रोत मिल गया उनको। लेकिन जो आर्य समाजी बंधु इसके लिए लड़े थे उनको क्या मिला? आपकी क्या अपेक्षा आज थी वैसे? भाई कम से कम हमें गुरुकुलों के लिए धन की व्यवस्था तो कर देते। आप जो चढ़ावा है वो आधा आपके पास रखते, आधा हमारे गुरुकुलों को दे देते, हम कम से कम 100 गुरुकुल खोल लेते उस पैसों से। और गुरुकुल होगा तो भारत बचेगा, कम से कम ये अपेक्षा तो हम रख सकते हैं ना। और क्या अपेक्षा रखेगा? और आज भी मैं तो यही कहूंगा कि भाई जो मंदिर इत्यादि रिक्लेम किए जाते हैं, आप करो पूजा पाठ, में पूजा पाठ का विरोधी नहीं हूं। लेकिन जो धन का जो कंट्रोल है, वो धन का कंट्रोल 20% ही आप अपने पास रखो। बाकी का 80%, 40% आप आर्य समाज को दो जो गुरुकुल चलाएगा, और 40% आप शुद्धि सभा को दो जो घर वापसी करवाएगा। ये बहुत आवश्यक है।
अन्यथा इतने हुँ। सारे मंदिरों के पीछे, पत्थरों के पीछे आप पैसे व्यर्थ करते रहोगे और फिर से कोई गजनी आएगा। उन्होंने तो गजनी पैदा करना नहीं छोड़ा, लेकिन हमने महाराणा प्रताप और शिवाजी पैदा करना छोड़ दिया है ना। अच्छा लगा जानकर आर्य समाज के बारे में, और जो ऑडियंस है मैं जान चाहूँगा कि ऑडियंस भी आर्य समाज के बारे में थोड़ा और जाने, हमारी हिस्ट्री के बारे में जाने एटलीस्ट, कि हमारे हिस्ट्री में कैसे-कैसे लोग रहे हैं, किन लोगों ने अपना बलिदान दिया है, किन लोगों ने अपनी पूरा जीवन यू नो समर्पित कर दिया। हिस्ट्री को जानना मुझे लगता है कि हर यूथ के लिए इम्पोर्टेंट है सबसे पहले तो, उसके बाद हम अपने उपनिषद और अपनी स्क्रिप्चर्स को जानेंगे। तो उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया आप आए और आपने इतने खूबसूरती से मुझे इन चीज़ों के बारे में बताया, इतने संयम से बताया। कुछ कहना चाहोगे आखिर में आप? ना मैं आखिर में यही कहना चाहूँगा कि देखिए, किसी विचारधारा या किसी संप्रदाय या किसी संस्था से नफ़रत रखने का कोई कारण नहीं है। आज मैं व्यक्तिगत तौर पर मैं एक आम मुसलमान से भी नफ़रत नहीं रखूँगा, क्योंकि मेरी दृष्टि में वो व्यक्ति भटका हुआ अज्ञानी है। अज्ञानी व्यक्ति को ज्ञान दिया जाता है, उनसे नफ़रत नहीं करी जाती। हाँ, वो सामने मेरे साथ खराब बिहेव करेगा, फिर मेरा रिस्पॉन्स खराब रहेगा। मैं मतलब शुरुआत नहीं करूँगा खराब बिहेवियर की, लेकिन अगर आपने ठीक से बिहेव नहीं किया तो मेरा बिहेवियर भी यही रहेगा। और ये प्रायः सारे जो विरोधी मतपंथ संप्रदाय है उनके साथ मेरा यही रहता है कि भाई आप मेरे से प्रेम से बात करो, मैं आपसे बहुत प्रेम से बात करूँगा। लेकिन फिर आप मेरे से आक्षेपात्मक बात करोगे या मुझे रोस्ट करने की कोशिश करोगे तो फिर मैं वही करूँगा। और लोगों में जो आज एक भ्रम पैदा हो चुका है कि भाई हम हमारा धर्म के प्रति लोगों के कुछ विचार भिन्न हो चुके हैं। आज धर्म के नाम हुँ, पर प्रदर्शन बहुत ज़्यादा होता है। मैं तीर्थ यात्रा का विरोधी नहीं हूँ, हालाँकि हुँ। तीर्थ यात्रा को मैं सही भी नहीं मानता, लेकिन आज मैं जाता हूँ तीर्थों पर, तो वहाँ पर रील बनाने वालों की संख्या ज़्यादा हाँ, है, भक्ति करने वाले की संख्या बहुत कम है। मंदिरों में जाता हूँ, तो मंदिरों में भी श्रद्धा से लेकर आने वाले व्यक्तियों की संख्या बहुत कम है और केवल एक फ़ॉर्मेलिटी के लिए या किसी अपेक्षा से आने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। आर्य हुँ, समाज में जाता हूँ, तो आर्य समाज में भी मैं मुझे बहुत भ्रमित लोग मिलते हैं, जो मतलब सिद्धांत या जो एक निष्ठा जो हमारे पूर्वजों में थी, जो आर्य समाज की पहली 2-3 पीढ़ियों में थी, वो निष्ठा या सिद्धांत वो आग नहीं दिखती हैं। वो अभी आग शांत हो गई है, तो वो बात भी मुझे गलत लगती है कि भई अगर आर्य समाज में आग बुझ गई, तो हिंदू समाज को मार्गदर्शन कौन देगा? उनका दीपक कौन बनेगा? तो मैं हर एक जो बंधु हैं, आप भले सारी बातों से एग्री ना करो, आर्य समाज की या महर्षि दयानंद की, लेकिन एट लीस्ट आप उनको जानने का और तथ्यात्मक रूप से समझने का तो प्रयत्न कर सकते हैं ना। आज हम भी सारी विचारधारा को जानने का, समझने का प्रयत्न करते हैं। हुँ। कुरान हो, बाइबल हो, शांकर मत हो, रामानुजा का मत हो, सबको हम पढ़ते हैं और जो सही लगता है उसको ग्रहण भी करना चाहिए और जो गलत है वो छोड़ना चाहिए। तो अगर हम में भी कोई गलती है तो आप बात करो, अवश्य उसको छोड़ने का प्रयत्न करेंगे। तो ये परस्पर जो संवाद जो है ना, ये संवाद कभी नहीं रुकना चाहिए। दो विरोधी विचारधाराओं में भी संवाद होता रहना चाहिए। तभी कभी ना कभी निष्कर्ष निकलेगा। मंथन में सबसे पहले विष निकलता है, लेकिन विष देखकर आप मंथन छोड़ दोगे तो अमृत तक नहीं पहुंचोगे। ये क्या मैंने बात है! पुराण हाँ। कथा का पूरा अर्थ कर दिया। इसलिए मंथन करते रहना चाहिए, कभी ना कभी अमृत निकलेगा। जी। ये आपने बहुत खूबसूरत बात करी, और ये ना मेरे चैनल पे आपने देखा होगा, आपने मेरे चैनल को आपने स्टडी किया है, तो हर तरह के विचारधारा वाले लोगों को लेके आ रहा हूँ मैं यहाँ पे। और बिल्कुल, मैं वो लोग कहते हैं ऐसे क्यों बुलाते हो आप? जो आपकी आइडियोलॉजी वाले हैं उन्हीं को बुलाओ। तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि इको चैम्बर बन जाएगा फिर। फिर तो वो मैं अपनी आइडियोलॉजी के साथ खेलता रहूँगा अपने रूम के अंदर बैठा-बैठा, कि मैं ही ठीक हूँ, मैं ही अच्छा हूँ, मैं ही सही हूँ। फिर फ़ायदा क्या होगा? फिर मतलब कैसे आगे बढ़ेगी बात? तो इसी सही कारण बात है। मैं हर अभी मुझे लिटरली मैं ये शायद मेरा पहला पॉडकास्ट था वेद और आर्य समाज के ऊपर, और मुझे अच्छा लगा बहुत जान के। मैं अभी कल को कि जैसे अभी हो सकता है कि कल मैं किसी को ऐसे को बुला लूँ जिससे मेरे बिल्कुल मतलब बिल्कुल आइडियोलॉजी मैच नहीं करती है। लेकिन फिर भी मैं उसको सुनूँगा एक बार। सुनने में क्या जा रहा है मुझे समझ नहीं आता कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, और ये मेरे से मोस्टली उस साइड से हो रहा है, वामपंथियों की तरफ से, कि उनको लगता है कि अगर ये इंसान इस पार्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करता है, इस पार्टिकुलर आइडियोलॉजी से आता है, तो ये भैया इंसान ही गंदा है।
हेट हेट मॉन्गर है, ये हेट फैलाता है। मेरे को सच्ची में ऐसे आते हैं धर्म सम्राट जी, मेरे को पर्सनली मैं मैं अब आपको एक और बात बताऊं। मैं एकेडमिशियन रहा हूँ 11 वर्षों तक, प्रोफेसर एक बहुत अच्छी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी में रहा हूँ। और ये जो आप वामपंथियों की हेट की जो बात कर रहे हैं ना, ये 6-7 साल तो मैंने पर्सनली अनुभव किया है, क्योंकि एकेडमिक्स में आपको तो पता है वामपंथियों का बोलबाला है। बहुत तो भयंकर, उसमें हाँ। राष्ट्रवादी जो होते हैं या जो बीजेपी या संघ की विचारधारा से ताल्लुक रखते हैं, उनको तो बहुत समय तक अस्पृश्य माना गया था। और ये गुजरात जैसे स्टेट जहां पर बीजेपी का गढ़ रहा है पिछले 30 वर्षों में, वहां पर ये स्थिति है इतना साल सत्ता में रहने के बाद भी, तो अन्य क्षेत्र में तो क्या स्थिति होगी आप केवल अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये तो मैंने नफरत को अनुभव किया, इसलिए आई कैन अंडरस्टैंड कि भाई आपको कैसा लग रहा होगा। और उससे मैं केवल आपको यही बोलूंगा कि भाई वो वैसे ही रहेंगे। वो अपने एक इको चैम्बर में रहते हैं, अपने एक कल्पित समाज में एक कल्पित मान्यताओं के साथ रहते हैं। उन्होंने अपना दिमाग बंद कर रखा है। वो ना उसके बाहर का सोचते हैं, ना उसके बाहर से कुछ ग्रहण करने की उनकी तैयारी रहती है। लेकिन हमें हमारा दिमाग बंद नहीं करना है। जो वेद कहता है ना, आनो भद्रा कृत्वो यंतु विश्वतः, विश्व से सारे अच्छे विचार हमको प्राप्त हो। यद भद्रम तन्न आसुव, जो अच्छा है वो हमें प्राप्त हो और जो बुरा है वो हमसे दूर रहे। ये हम तो नियमित ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और वो प्रार्थना का चरितार्थ, वो आचरण भी हमें करना पड़ेगा। केवल प्रार्थना करने से तो बात नहीं होगी ना, वो हमें जीवन में भी हुँ, उतारनी पड़ेगी। इसलिए संवाद आवश्यक है। जी। जी। तो अब चलने का वक़्त हो गया। बहुत-बहुत शुक्रिया धर्म सम्राट जी, आप जुड़े और बहुत अच्छी हमारी चर्चा रही। और फ्यूचर में भी अगर मौका दे सके तो बिल्कुल मिलना चाहूँगा आपसे मैं, और भी बातें करना चाहूँगा कभी। तो शुक्रिया बहुत-बहुत आने के लिए। शुभ रात्रि। धन्यवाद। आपसे भी चर्चा करके मुझे बहुत आनंद आया। और आप जब भी बोलेंगे तब मैं उपस्थित हो जाऊंगा चर्चा के लिए। धन्यवाद जी। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते।